वेलकम बैक टू अनदर हॉरर पॉडकास्ट गाइस। ये पॉडकास्ट अब तो बहुत ज़्यादा डरावना लग सकता है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने बात करी है हॉरर और अकल्ट चीज़ों के बारे में। हमने बात करी है बुरारी डेथ्स और ऐसे काफ़ी केसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस गेस्ट को हमने इनवाइट करा है उन्होंने अपने चैनल पर एटलीस्ट 75 वीडियोस डाल के 0 से 100 की जर्नी कमाई है। लेट्स इनवाइट अभिनव अग्रवाल AKA माउंट साइडा ऑन पॉडकास्ट विद कुणाल। ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, जानिए एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। लेट्स गो इनटू द हॉरर यूनिवर्स गाइस। Enjoy yourself. Mount Sider, Abhinav Agarwal. So, Welcome to everyone, podcast with Kunal. And I am glad to be here, brother. it's an honor, bro. I mean, honestly मैं बोलूँ ना तो इस टॉपिक पे मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी, लेजिट। मतलब यू वोंट बिलीव, अब से पहले मैंने हॉरर नाइट्स हिंदी को भी कांटेक्ट किया था, बट वो रेडी थे नहीं उस वक्त। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कमिंग ऑन द शो। तो मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग फिंग ऑल्सो फिर ऑन द शो, एंड फिंग ने फिर पता नहीं मना कर दिया, एंड ही वेंट ऑन टू द रियल हिट शो। मैंने बोला कि भाई चलो, इस बंदे को नंबर्स चाहिए थे, कोई बात नहीं। कोई इशू नहीं। अरे नहीं, वो एक्चुअली ये भी होता है कि ऑब्वियसली कोई सब तुम्हारी अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आएंगे, कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी आएंगे। एंड Exactly. जो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी उसको ग्रैब करना कोई भी प्रेफर करेगा, है ना। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम हियर फॉर द एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड देखो सच बताओ ना कैसा ब्रो, जाता है। सच बताओ ना ब्रो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप कहते हो ना कि ये डार्क टॉपिक्स पे वीडियोस चलते नहीं है, डार्क टॉपिक्स पे पॉडकास्ट इसलिए नहीं बनते हैं ना क्योंकि पीपल आर स्कैर्ड, लोग डरते हैं उससे। आई कैन रिलेट टू योर पॉइंट। उनको ये लगता है कि वो कुछ ऐसा स्टेप ना ले लें कि जिसकी वजह से वो फंस जाएं, या फिर समथिंग कि जैसे उन्होंने देखा या करा कोई उनके साथ ना कर दे। क्योंकि लाइक डार्क से अगर अपने डार्क वेब रिलेट करते हैं, या फिर इवन डार्क जो भी काफ़ी सारी स्टोरीज जो हमें सुनने को मिलती हैं वो डार्क क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ब्रूटल वे में करी जाती हैं कि वो फिर मर्डर इंसिडेंट नहीं होता, वो बचता, वो फिर एक डार्क टॉपिक ही बन जाता है पूरा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के माइंड में ये होता है कि ये हमारे किसी लव्ड वंस के साथ या हमारे साथ ना हो जाए, तो वो अवॉइड करते हैं या फिर ट्राई करते हैं अवॉइड करने की। बट स्टिल पीपल एंजॉय लाइक हॉरर स्टफ, है ना। एंड अभी तो इंडिया में बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को इन द हॉरर कम्युनिटी। सो आई गेस इट विल बूम अ लॉट इन द अपकमिंग डेज। एंड बाकी आई विश कि जो हैं वो अच्छे से ग्रो करें, एंड जो भी नया आएगा उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। सच बताओ ना ब्रो, तो हॉरर इज समथिंग दैट इज लेस स्पोकन अबाउट, सच्ची, इंडिया में स्पेसिफिकली। बिकॉज इंडिया में जब आप हॉरर के बारे में बात करते हो तो लिंक स्ट्रेट अवे गेट्स लिंक टू ब्लैक मैजिक और डार्क वेब, यही होता है। और एंड इवन रियलिटी शोज, लाइक मैं भी खुद इतना देखा है मैंने। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि आहट आता था, ये आपको भी बताऊंगा। आहट का खजान मेल ट्रेन वाला एपिसोड वाज माय फेवरेट। लाइक वो मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा। जब लाइक तब भी 50वीं बार भी मेरे को ऐसा लगता था, गूज़बम्स आ जाते कभी। आहट का मैं ज़्यादा नहीं देखता था, बट क्योंकि मेरे घर वाले फियर फाइल्स एंड आहट माय फेवरेट। आहट मेरे तो मम्मी ने मुझे देखने दिया नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट एज।
जिसको हम कहते हैं हाँ ना हाँ 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 कि इम्प्रेशनेबल एज तो आई वैसा था गॉट इट कि आई यार गॉट इट कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए। नाइटमेयर्स वाला सीन ना हो जाए है ना। एंड ये होता है मेरे साथ, लाइक बचपन में होता था, लाइक इवन कोई हॉरर मूवी अगर मैंने देखी है, इवन अकेले नहीं, विद समवन मैंने देखी है, एंड रात में वो भाई आंख नहीं भाई बंद होती लेजिट थी मैं झूठ नहीं ऐसा। बोलूँगा, बट यू नो हाँ हाँ आई हैव इवॉल्व्ड थ्रू वॉचिंग हॉरर स्टफ। लाइक हम्म। बहुत साल पहले ना मेरी नानी अभी जो आई है, मैं उन्हीं के साथ आई हैड गॉन टू वॉच which one was that movie, डरना मना है or something like that. There were two movies, डरना मना है, डरना ज़रूरी है। तो I had gone to watch डरना मना ओके है। या भाई I ठीक है। earlier like few I would say hours or minutes before the show began, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि यार क्या ही हॉरर है भाई, क्या ही फालतू है, हिंदी बॉलीवुड टिपिकल हॉरर, साले झूठ बता देंगे, भूत पहली बता देंगे, देयर इज नो शिट टू हॉरर, मैं तो डरता नहीं, चलो देख के आ जाएंगे। पूरा ताव में था भाई मैं। मूवी शुरू हुई, मूवी देख रहा हूँ भाई, जो फटी है मेरी। नानी ने साड़ी पहनी थी, मैं साड़ी के पल्लू तो लेकर ऐसे था मैं लिटरली कि नहीं देख रहा मेरे को। मतलब एंड अब, लेकिन अब नहीं होता। अब अभी नहीं होता इंसीडियस यार, अब का नहीं होता। फोर्थ फिफ्थ पार्ट आया था, आई रिमेम्बर, हम विद फ्रेंड्स आए वेंट, लाइक ना अब नहीं, अब the इतना thing is na, the reason why we don't get scared after watching horror content is because we already know कि भैया अब होने क्या वाला है। No one is able प्रेडिक्टेबल to हो गई हैं give us चीजें। unpredictable stuff. तुम देखकर तो दिखाओ अनप्रेडिक्टेबल स्टफ, देन सी आवर रिएक्शन, फिर तो जेन्युइनली निकलेंगे। वही सीन है। अभी तो लाइक जो ये होते हैं लाइक फियर ऑफ अननोन वगैरह, या फिर जो इनको मैं टर्म भूल गया क्या बोलते हैं इनको, लाइक फियर्स वगैरह के ऊपर मूवीज वगैरह बनती हैं, आई गेस वो अब लोगों को काफी इंट्रिग करने लग गया। वैसे आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है इन हॉलीवुड मेरी बॉलीवुड या जो बॉलीवुड तो भैया भी? जाने ही दो। बॉलीवुड में द रीजन व्हाई आई लव बॉलीवुड हॉरर मूवीज, बॉलीवुड में मेरी एक है हॉन्टेड, जो कौन 2008-9 सी? में आई थी, एंड हॉन्टेड जिसका गाना था तुम हो मेरा प्यार। मेरी मेरी एंड उस हॉन्टेड गाने वही की है ना, वजह से मैंने मूवी हॉन्टेड वही देखी है थी। ना कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे गो टू अ दे पार्टी। ना ना नहीं वो नहीं नहीं है नहीं क्या? नहीं, इट्स वो नहीं है, ये अलग था कि एक कपल ही होता है, एंड ही लाइक ट्राइज टू मैरी अ वुमन हु इज अ विच एंड ये घोस्ट। हॉलीवुड मूवी है? ठीक है, वो ऐसा नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड है। इसका गाना था वो तुमसे है करार तुमको ही बसाया, आई थिंक आपने सुना होगा, अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे, बट इस गाने की वजह से मैंने ये मूवी देखी थी, एंड इट इज वन ऑफ स्टिल, कुछ खास नहीं थी स्टोरी वगैरह, इट वाज फ्लॉप मूवी काइंडा, बट मेरे को ही अच्छी लगती थी। एंड अगर मैं मेरी पूछो हॉलीवुड की जो बात हॉरर करूँ मूवी तो फेवरेट कौन सी है? इट्स आपकी इट्स कौन सी है? माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग स्क्रिप्ट, अमेजिंग प्लॉट। ऐसा प्लॉट है ना जो फट के आ जाए मे आपकी। 13B, बी आई हैव 13B वॉच्ड 13B। जो नहीं देखी है ना, देखो भाई। मैंने नहीं देखी है, मैं नहीं बताने, बट मैं आई नहीं बताऊंगा क्या है, डेफिनेटली आई देख विल कर आओ। वॉच। डन डन, नो स्पॉयलर्स। फटेगी आपकी लेजिट, क्योंकि डन, तो मैं इट्स अपने माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स के मैन। साथ देख सकता हूँ, फ्रेंड्स नहीं, अकेले देखो, ऐसा है। वॉच इट अलोन, सीरियसली। मैंने अकेले देखी है, मेरे को पता है कितना मजा आता है। अकेले में आई स्टिल लाइक, अगर मैं अपने रूम आप में असलियत मॉनिटर बाहर आ में रही देख रहा हूँ तो है। अब थोड़ा थोड़ा लाइक, हाँ ये कि अब खुद रिकॉर्डिंग्स वगैरह अकेले ही करता हूँ, तो एक बार रिकॉर्डिंग के टाइम पीछे मेरा कब गिर गया था, आई डोंट नो यार कैसे। यही मैं पूछना चाहता एंड हूँ, मैं मैं बस इसी पे आने वाला था एक्चुअली। थैंक्स, आपने अभी लाइक वो टॉपिक बता दिया। एंड द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज बहुत, आई सपोज 8 या 9 महीने पहले, आई डोंट नो आपने वो देखा है कि नहीं मेरा पॉडकास्ट, बट वी हैव होस्टेड एन ऑथर हु इज़ अ हॉरर ऑथर, नील वैलेंटाइन डिसिल्वा उनका नाम है, इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, ठीक है। एंड उनका एक्चुअली हॉरर का रियलिटी शो भी आ रहा है, सो वी हैड होस्टेड हिम एंड ही वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज प्रोसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, कि लाइक हाउ डज ही राइट अ बुक, वो स्क्रिप्ट कैसे यू नो रिसर्च कैसे करते हैं, उनका प्रोसेस क्या एग्जैक्टली वो समझा रहे थे। While he was explaining me the entire process, he also told me कि यार जब भी कोई हॉरर रिलेटेड कोई भी काम करता है, बी इट अ ऑथर, बी इट अ यूट्यूबर, जैसे कोई आप हो, जैसे आप हॉरर स्टफ बना रहे हो,
they tend to go through something horror, they tend to go through something occult. यार मतलब उनके साथ ऐसा कुछ डरावना ज़रूर होता है कि यू नो आई डोंट नो, maybe someone from the outer universe tries to get in touch with the people. Maybe हम like Fing, I remember even said कि उसने अपने स्टोरी टाइम वीडियो में बताया था कि हम इतनी ज़्यादा लाइक बातें करते हैं घोस्ट स्पिरिट्स एंड ऑल दैट नेगेटिव स्टफ, तो उसकी वजह से आई गेस कि मे बी अब वही है सिक्के की, हर सिक्के की दो साइड होती है. इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव देयर इज़ नेगेटिव. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान भूत नहीं कर रहा मैं, बट हाँ, इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव देयर इज़ नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मेरे को लगता है कि हम ऐसी बातें करते हैं वो भी इन एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, डार्क एंड फ्लफी सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, तो आई गेस वी मे हैव अट्रैक्टेड सम इविल एनर्जीज जो कि मे बी परमानेंट ना हो, बट फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है कि हमारे आसपास रिवॉल्व अराउंड करती हूँ. बट मे बी इट्स अदर थिंग्स कुड बी लाइक पॉसिबिलिटीज की कुछ पता नहीं. लाइक आई स्टिल डोंट हैव दैट आंसर कि अभी की बात है रिसेंटली, जब 1 या 1.5 months पहले आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, एंड उस टाइम पर एक स्टील का कप जो पानी उसमें था, पानी नहीं था, पानी मैंने पी के जस्ट पीछे जो मेरा बेड देख रहे हो आप वहाँ पर रखा था, एंड रिकॉर्डिंग में ये आता ही है मेरा जो पीछे वाला जो बेड का स्ट्रक्चर है वो, आई डोंट नो, वहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं, कुछ नहीं है, बस वो गिर ऐसे वहीं पे गिर गया, ऐसे नहीं बेड के ऊपर गिरा, वहीं पे गिरा हुआ है. एंड मैं रिकॉर्डिंग में बस देख रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट वहीं देखता रहा, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरे को, वो सारा बाद में मैंने डिलीट किया, मैं ये क्या हुआ. बट अभी इसके पहले तो ऐसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ बचपन में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, ठीक है, जिसके बारे में मे बी वी कैन टॉक नाउ और मे बी लेटर इन द we can पॉडकास्ट. use it for the reel or clips or short stuff. ओके ओके, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि इट्स लाइक 10th या 9th की बात है. सो आई जस्ट गॉट अ PlayStation 4, ठीक है, एंड उसमें गॉड ऑफ वॉर गेम आई थी. ठीक है, तो 2018 के समथिंग की बात ही होगी कि जब वो गेम आई थी, उस साल की ही बात है. एंड मी एंड माई फ्रेंड वर स्टेइंग एट माई होम, एंड घर पे लाइक घर वाले नहीं थे कोई भी घर पे, दे वर आउट फॉर अ फंक्शन. तब वहाँ पर वो गेम हम खेल रहे हैं, मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मैं लेके आया. ठीक है, हमें आवाज़ आ रही है कि लाइक मेरा जो घर है ना उसके आसपास कोई घर वर नहीं है, पूरी मार्केट ही बनी हुई है, मेरा अलग से ही मेन रोड पे एक घर चमकता है. ठीक है, ऐसा सीन है. तो उस आवाज़ आई है लाइक घुंघरू टाइप, लाइक पायल की आवाज़ नहीं होती, लाइक समवन इज वॉकिंग बेयर फुटेड इन हाँ जानता हूँ, पायल, समझ लाइक गया. जो राजस्थानी लोग भी यूजली काफ़ी पहनते हैं पायल वाली चीज़. तो आवाज़ आई एंड वी वर सो कंफ्यूज कि इतनी रात को, एंड कैसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि घर के अंदर तो ऑब्वियसली कोई नहीं था हम दोनों के अलावा. एंड वो उस सड़क पे, मेरे वाली सड़क पे रात को यूजुअली नो वन गोज, लाइक पैदल तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ 1-2 कार वार हो सकता है चली जाए क्योंकि मेन रोड है. तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करने गए बाहर, ठीक है, हिम्मत करके. अब देखने गए थे कि मतलब इतना क्यों क्लियरली क्यों सुन रही है. ठीक है, इट वाज सो क्लियर कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास ही कोई चल रहा है. ठीक है, बट फिर हमने गेट खोल कर देखा, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, इवन नॉट इवन माय डॉग्स जो मैंने पाले हुए हैं वो भी नहीं थे. कंफ्यूज, फिर हम अंदर आ गए, हमें लगा वहम होगा या फिर मे बी कोई गेम साउंड ही होगी क्योंकि गेम तब भी चल ही रहा था. फिर जब मैं गेम में हमने खेली एंड सब करा, जब मैं अंदर गया बचे हुए बर्तन मांज धोने के लिए, वहाँ पर जो जिस कांच के कप्स के अंदर हमने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, ठीक है, उसमें से एक कप पूरा टूटा हुआ था. तो मतलब कैसे, आई मीन कहीं गिर गया था या क्या हुआ था? आई डोंट नो. मैं ये अपनी, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वैसे तो, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैंने लाइक गेम को खेलने के चक्कर में, वैसे तो मैंने नहीं किया था, मैं बहुत प्यार से ही सेल्फ पे रख के आया था. ठीक है, इवन मैंने सिंक के अंदर भी नहीं रखे थे बर्तन कि चल मैं जब धोने आऊँगा तभी कर लूँगा. मैंने बहुत प्यार से सेल्फ पे रख दिए थे, एंड उसके बाद मैं अंदर गया था. बट मेरी ये कॉन्स्पिरेसी कि मे भी मैंने थोड़ा तेज रख दिया हो या फिर मैंने सिंक में से थोड़ा फेंक के डाल दिया, बट नहीं, वो खड़ा हुआ ही गिलास वहीं पे था जहाँ मैंने रखा था, एंड वहां से टूटा हुआ था, ऊपर से टूटा हुआ था, काफी तीखा हो गया था वो, काफी 4 साइड से टूट के. हम में कुछ स्टिल नहीं है हमारे पास आंसर इस चीज का, बट हाँ इट वाज क्रीपी टू बी ऑनेस्ट.
अभी मेरे ना दिमाग में पूरा वो सिनेरियो एकदम ए टू जेड इमेजिन हुआ है ना, तो मेरी इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन हाँ, वो काफ़ी क्रीपी था। एंड इसके बाद हमने गेम वेम हमसे कुछ नहीं खेली गई, ठीक है। एसी थोड़ा तेज किया ताकि नींद वींद बढ़िया आ जाए, एंड वी जस्ट स्लेप्ट। उसकी सीन हुआ। बाकी तो हमारा पूरा प्लान था कि हम पूरी रात जाग कर इस गेम को ख़त्म कर देंगे, नक्की कर देंगे, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि ये हमारी फट चुकी थी। एंड उस टाइम पर तो लाइक हम छोटे ही थे, है ना, तो तब थोड़ी ज़्यादा फटती थी। अब ऐसा हुआ तो शायद हम भूत को ही मिडिल फिंगर दिखा के भाग जाएंगे, बट लाइट वो एग्जैक्टली लाइट क्योंकि स्केरी अब मूवी देखिए इतना ना आपने, डर व्हाट्सएप। एग्जैक्टली। तो इतना आई मीन अब वो डर नहीं मूवी लगता। भाई यार, दैट इज सो नॉट हॉरर वो ब्रो, दैट वो इज भी सो नॉट हॉरर। वो भी मेरे ही फ्रेंड ने कहा था कि देखते हैं। वी वर नाइट स्टे ही की बात है, और मेरे को नाम से लग रहा था कि भाई नाम में स्केरी मूवी है, ये तो पक्का डरा देगी, ठीक है। लेकिन फिर उसने चलाई, हमने आधा आधा घंटा घंटा देखने के बाद देखी, एंड व्हाट्सएप। और हमें ऐसा लग रहा था कि व्हाट द फक आर वी वाचिंग, लाइक क्या क्या कर रहे हैं हम जिंदगी में। यार लेजिट मैं सच बोलूँ ना, जो जिस मूवी ने जिस लाइक मेरी जो एक तो बॉलीवुड में 13 भी, हॉलीवुड में कॉन्जूरिंग, वो वही मूवी थी कॉन्जरिंग ना वाज जिसमें ग्रेट। जो नन रहती है, वो फोटोज काफी, एल्बम्स में आना हाँ, शुरू कर वो देती है। कॉन्जरिंग, एनाबेल, द नन, ये या आई मीन काइंड ऑफ वो पूरी कनेक्टेड सीरीज ही सीरीज है। ही है ना। हाँ, एंड कॉन्जरिंग में बेसिकली वो एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें लाइक 3-4 डॉटर्स होती हैं, एंड वो एक नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर इविल स्पिरिट्स उनका वो जीना नन आराम वाला कर पार्ट देती मेरे हैं को इन द बहुत सही मोस्ट लगा था, इजी पता वे है टू। सच बोलूँ तो। नन वो जो कॉन्जरिंग 2 फोटोज में क्लिक था वो, करती है जब वो लास्ट में पेंटिंग और में से एकदम से निकल आ के आती जाती है है। वो, दैट वाज सो स्केरी ब्रो, फट गई थी हाथी में मेरी। या कॉन्जरिंग के जंप स्केयर्स एक्चुअली लेजिट में अच्छे मैन। हैं, एंड उसका स्टोरी आर्क भी अच्छा है। मेरे को एनाबेल इतना मेरे को नहीं एनाबेल पार्ट इंट्रिग 1 करती, वाज रियली बट हाँ स्केरी, लेकिन 2 और बाकी थे इतने स्केरी नहीं थे वो। इट वाज ओके आई सपोज। बट हाँ वो है कि लाइक वो सीरीज चल जाती है, उसके बाद मेकर्स या जस्ट स्टोरी पुश एग्जैक्टली, दे करते डोंट हैं, एक्चुअली इवन वर्क दो ऑन द जो स्क्रिप्टिंग पार्ट ओरिजिनल ब्रो। स्टोरी है। या क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी खत्म हो चुकी हाँ। है, ठीक है, एंड उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ये इतना वर्क करेगी। बट हाँ, अब नन का पार्ट 2 आया है, जस्ट आई गेस कल परसों रिलीज हुआ है, ठीक है, या मे बी। नो तो यार वो देखना है। मेरा कोई मन नहीं है जाने का, टू बी ऑनेस्ट। जब ओटीटी पे आएगी तब एग्जैक्टली, आई देख मीन लेंगे। अभी जितने भी तो ऐसे मूवीज आ वाला रहे हैं सीन। ना यार, आफ्टर सीइंग द टिकट प्राइसेस एंड ऑल, द स्टोरी तो है ही, स्टोरी पार्ट वो तो है ही, पर जो टिकट प्राइसेस है। अभी इंसिडियस ने मेरे को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, सबसे ज्यादा। लाइक क्या था, इट वाज द वर्स्ट मूवी, एंड कोई स्टोरी आर्क नहीं है। लाइक इसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे आत्मा निकल गई, दूसरे डायमेंशन में पहुंच गई, ठीक है, वहां पे भूत को कूट दिया बाप बेटे ने। लाइक इंसिडियस 1-2 वर द बेस्ट। लाइक मेरे को बहुत डराया इंसिडियस 1 और 2 ने, बट ये अब नहीं, ये अब कम भी लगने लग गया है, ऊपर से इतनी मूवी डिग्रेड हो गई है, तो ब्रो मजा नहीं अभी आया। बातें चल ही रही है तो हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहते हैं, लाइक आपने यूट्यूब क्योंकि अभी 100 के हो चुके हैं, एंड यू नो 0 से 100 Yeah. की जर्नी क्या थी आपकी, थोड़ा बताओ यार। इट लाइक अभी कितना 2 साल से ऊपर हो गए हैं थोड़ा माउंट साइडर को, एंड ये मान लो 2.25 साल के आसपास हो चुके हैं। एंड जब शुरू किया था तो लाइक मेरे को यह था कि मेरे को लोग थोड़ा पहचाने, एंड हॉरर वॉरर में कोई भी नहीं था, ठीक है। तो मेरे को ये दिख रही थी चीज़ की लाइक हॉरर में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है, एंड मेरे बाद जो आए हैं वो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर देम। एंड द थिंग इज, आई रिमेंबर कि अगस्त 2021, या हाँ अगस्त 2021 समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ से मैंने शुरू करा था, एंड उसके बाद लाइक देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक। काफ़ी मैंने लाइक मेरे ये था कि मेरे को एक ही टॉपिक को एक्सप्लोर नहीं करना है, ठीक है। मेरे को हॉरर के अंदर या जितने भी लाइक डार्क टॉपिक्स हैं उनको टच करके देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं इनके बारे में रीड वगैरह करता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि पढ़कर क्या ही हो रहा है, मैं कुछ प्रेजेंट तो कर ही नहीं पा रहा हूँ किसी को ना। तो इसके लिए फिर मैंने एक वेब कैम लिया जिद करके, ठीक है। अभी उसी वेब कैम से बाय द वे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वाला पॉडकास्ट, ठीक है। तो
उसको लेने के बाद ट्राई करा एंड देखा कि अच्छा ऐसे स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे रिकॉर्डिंग होती है एंड ये वो। इवन आप मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखकर भी ठीक ही लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि लाइक बहुत बेकार क्वालिटी है, ठीक है। तो वो ठीक है, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। एंड बाकी जर्नी की बात करूँ तो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए हैं अभी भी, लाइक ठीक है। हर पार्ट में, लाइक हर जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइक इवन इफ यू आर अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, कोई भी जर्नी हो, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे आएंगे। वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे हैंडल एंड मैनेज एंड वापस से कंसिस्टेंट वे में शुरू करते हो, ठीक है। तो अभी हाँ, अब इवन जो मेरे बहुत अच्छा मेरा एक फ्रेंड बना है, लाइक यू टॉक्ड अबाउट हॉरर नाइट्स हिंदी, वो आई गेस मेरा यूट्यूब कम्युनिटी का मेरा द बेस्ट, जिस पे मैं रिलाय कर सकता हूँ, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो वही है। तो उसका भी मैंने अप्स डाउन्स मैंने सब देखे हैं, ठीक है, एंड उसने भी मेरे सब देखे हैं। सो आई नो कि हर किसी के साथ होता है ये, ठीक है। इवन जो क्रिएटर्स मैं देख रहा हूँ वो भी, उनका भी अगर मैं पैटर्न नोटिस करूँ तो अप्स एंड डाउन्स आर लाइक ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ठीक है। कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। सो हाँ, वो वैसा ही रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है एंड इट वाज फन। मतलब जब कोई भी वीडियो के लिए जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं हल्की सी एक एक्साइटमेंट होती है कि लाइक कुछ नया है, या फिर शायद ऐसा कभी किसी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया होगा पहले कभी किसी ने, स्पेशली इन इंडिया। सो मे बी कैसे लोगों का रिएक्शन आता है एंड वो सब के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट होती है। बट मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट रिकॉर्डिंग जो है सबसे बोरिंग पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मेन 4 होते हैं: रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड, ठीक है, अपलोडिंग में भी टाइम लगता है क्योंकि एसईओ ना ऑल दैट स्टफ, बट ठीक है, ये 4 मेन मान लो। एंड इसमें से रिकॉर्डिंग मेरे को सबसे बोरिंग लगती है क्योंकि कैमरा में देख देख के बोलना थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए यार, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो इट वाज प्रिटी गुड, लाइक बहुत अच्छे से लाइक ग्रोथ भी मिली, ठीक है, एंड बहुत डाउन्स भी मिले, ठीक है। एंड अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बट ठीक है, आई नो इवेंचुअली आई विल लाइक सेट इट अप, सारा हैंडल हो जाएगा वो चीज़ें। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, मैं सबको बोलता हूँ जिसको भी लाइक यूट्यूब, क्या कोई भी फील्ड हो, ठीक है, मतलब यूट्यूब के अंदर ही कोई और जॉनरा भी क्यों ना हो, ठीक है, यूट्यूब मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, मान लो कि आप यूट्यूब हो, ठीक है, एंड मैं एम्प्लॉय हूँ आपका, ठीक है, एंड मैं आपकी कंपनी में काम करने आया हूँ अभी, लाइक मैंने अभी अपनी रिसेंटली एक चैनल खोला है, मतलब। तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं अपना काम दूँ आपको, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आपके पास आए, आपके बिजनेस के पास आए एंड वहाँ पे टिकें। तो यूट्यूब एल्गोरिदम भी बेसिकली एक इंसान मान लो आप, जो कि एक बंदा है जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमने काम करना शुरू करा है तो तुम लगातार करोगे करोगे करोगे। एंड मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि लाइक यूट्यूब एल्गोरिदम को इतना टाइम क्यों लग जाता है तुम्हें एक सही ऑडियंस बेस तक पहुंचाने के लिए। इसका भी एक पैटर्न जो है मैंने नोटिस करा अपनी जर्नी में, उस पर भी आता हूँ। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ कि आप, हाँ, जब मैं कहाँ पे यहाँ पे था कि जित चैनल वगैरह आपने क्रिएट करा एंड ये वो सब, तो यूट्यूब इज एक्सपेक्टिंग कि यू विल वर्क, ठीक है। लाइक आप का कोई बिजनेस भी है तो आप कोई बंदा रखोगे तो यू विल एक्सपेक्ट कि ही शी विल वर्क, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट है कंसिस्टेंसी, वो बहुत जोर से चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, या फिर ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट पार्ट है या इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी यू नीड। एंड अब एक चीज़, जब मैं आप अभी वो बता रहा था कि लाइक क्या चीज़ मैंने नोटिस करी, तो बेसिकली यूट्यूब एल्गोरिदम ना, मैंने देखा है कि हिस्ट्री जो मतलब होती है अपनी यूट्यूब ऐप की, उसके बेसिस पर आई गेस काम करता है कि मान लो मैंने 50 वीडियोस देखी हैं जो लेटेस्ट लास्ट की, उसमें से 20 वीडियोस आर ऑफ हॉरर, ठीक है, रिलेटेड टू हॉरर, ठीक है। तो एल्गोरिदम मेरे को ना कोई नया चैनल पुश कर देगा, या तो मेरी होम स्क्रीन पे दे देगा, या फिर सजेस्टेड में दे देगा, या कहीं ना कहीं किसी को दिखाने की कोशिश करेगा जो उस जॉनर, उस फील्ड से रिलेटेड होगा। एंड उसकी वीडियो अगर मैंने
क्लिक कर दी एंड मैं उसकी वीडियो पे टिक गया, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो पर भी टिक गया एंड मैं एज अ प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर भी टिक गया उसकी वीडियो की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट पूरी होगी एल्गोरिदम की एंड यही मेरे वाला स्टेप मान लो ऑर्गेनिकली 100 लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे धीरे 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 ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ताकि मतलब एंड हिस्ट्री इतना डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि बहुत पर्टिकुलर ऑडियंस मिलती है यूट्यूब पर। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं अगर अपने चैनल पे कोई ब्यूटी वाली वीडियो डाल दूंगा, कोई ऐसे वीडियो डाल दूंगा, तो वो कोई भी नहीं देखेगा, लिटरली कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर ऑडियंस एल्गोरिदम आपको ला के देता है, ठीक है। कि मैंने रिसर्च किया था इसकी हिस्ट्री के बेसिस पे, ये सब देखता था, इसको हमने तुम्हारा चैनल सजेस्ट करा एंड तुम्हें भी देखने लग गया एंड ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिल गए थे, इसलिए हम तुम्हें पुश देना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वजह से एल्गोरिदम को बहुत टाइम लगता है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे खिलाफ है, एल्गोरिदम खिलाफ है, इवन न्यू ब्लड हर फील्ड में चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी फील्ड हो, न्यू ब्लड हर फील्ड में चाहिए। एंड ये चीज़ यूट्यूब को पता है कि लाइक जो अभी टॉप क्रिएटर्स हैं या फिर जो क्रिएटर्स अब इतना नहीं पोस्ट करते हैं या फिर उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ गई हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि जब बंदा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके बाद यूट्यूब इतना कंसिस्टेंटली कोई नहीं करता, क्योंकि अदर अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं, तो सिर्फ यूट्यूब पर फोकस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो बेसिकली यूट्यूब नीड्स न्यू ब्लड, है ना। तो इस चक्कर में आई गेस कि कोई भी लाइक एल्गोरिदम यूट्यूब या यूट्यूब का कोई स्टाफ तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अगर तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या फिर आई गेस इसमें कुछ ना कुछ कमी अपने साइड से ही रह रही है, ठीक है। बाकी हाँ, मेरे को जहाँ तक लगता है एल्गोरिदम इस बेसिस पे काम करता है एंड ऑब्वियसली कोलैबोरेशंस एंड ऑल दिस स्टफ हेल्प टेंड्स टू हेल्प टू, बट नॉट इन मे बी नॉट इन द वेरी मेजर वे, बट डेफिनेटली इट कैन हेल्प। यूट्यूब एल्गोरिदम और इंस्टा एल्गोरिदम में तो बहुत फ़र्क रहता है। चलो यूट्यूब तो अब तो थोड़े टाइम बाद आपकी खुद की लॉयल ऑडियंस तो दे ही देता है, लेकिन इंस्टाग्राम अब तो देता नहीं है। वो उसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं देता। लाइक काफ़ी अब जितने भी फॉलोअर्स मेरे इंस्टा पे हैं वो रील वील या इन सब से ही आए हैं, ठीक है। लेकिन जो यूट्यूब से आए हैं रिप्लाई कमेंट वो ही करते हैं, ठीक है। उनको मे बी जाता नहीं है पोस्ट या व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट हाँ बहुत लाइक एंगेजमेंट रेशियो कम ही रहता है इंस्टाग्राम पे कंपेयर टू यूट्यूब, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिदम इज़ वेरी वेरी रैंडम, क्योंकि उसमें हमको नहीं पता क्या देखना है, उसको एल्गोरिदम को पता है कि हमें क्या देखना है एंड वो चीज़ हमें देखनी है या नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। एल्गोरिदम को भी नहीं पता, वो दिखा के बताता है कि तुम्हें ये देखनी है नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया ये पूरा ठीक है। लेकिन आई लाइक आप भी इसी फील्ड से हो तो आई नो आप ग्रैब कर पाओगे ये चीज़, बट हाँ जो जनरल ऑडियंस देख रही है उसके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये चीज़ आप नोटिस करना कि यूट्यूब पर जो चीज़ें आप सर्च करके देख रहे हो वही हिस्ट्री वाली बेसिस का सीन है। आपका होम पेज उन्हीं टाइप की वीडियोस से जो है लिंक्ड होगा, ठीक है, एंड आप वहाँ पर जाके देखोगे। आज ही मतलब लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टाग्राम लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स मैं फ्री स्टाइलर्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो फुटबॉल फ्री स्टाइलर्स होते हैं। और जब भी मैं रील खोलता हूँ मेरी रील का जो फीड है 90% फुटबॉल जो फ्री स्टाइलिंग से ही भर चुका है। फ्री किक ट्रेड्स, पेनल्टी ट्रेड्स, फुटबॉल फ्री स्टाइलिंग, बस इससे ही भर गया। सो मे बी ये हिस्ट्री वाला फैक्टर हर प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अप्लाई करता है। अब मैं बहुत मिक्स कंटेंट देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो वो एल्गोरिदम मेरे को नहीं पहचान पाता इतना, तो वो मिक्स ही थ्रो करता है मेरे पे। बट यूट्यूब पर लाइक जैसे आप फुटबॉल वगैरह देखते हो, मैं भी फुटबॉल, टेक्नोलॉजी ये सब भी देखता हूँ एंड अपनी ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी के जो भी वीडियोस हैं वो देखता हूँ, तो वही सब रिकमेंड होती हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत मिक्स कंटेंट चलता रहता था मेरा, तो वो मिक्स ही चलता है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे आप कुछ सर्च करके नहीं ढूंढते हो, आप अकाउंट सर्च कर सकते हो लेकिन आप वीडियोस तक नहीं सर्च कर सकते। तो ये मेरे को थोड़ा सा बमर लगता है कि आपको वीडियो सेव करनी पड़ेगी अगर आपको लाइक लेटर ऑन किसी को भेजनी है, उस टाइम नहीं भेजनी है, लेटर ऑन अपनी स्टोरी वगैरह पे लगानी है, तो आप सर्च नहीं कर सकते। बाय चांस बाद में टकर गई तो अलग बात है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप नहीं कर सकते। जबकि यूट्यूब में तो इवन आप यूट्यूब की ऐप में ही हो भले, लेकिन आप डाउनलोड भी करके रख सकते हो। सो
वो मेरे को थोड़ा सा प्रिविलेज लगता है। एंड या ऑब्वियसली लाइक एवी टीवी करके एक चैनल है, उन्होंने भी कंपेयर किया था इंस्टाग्राम ऑडियंस एंड यूट्यूब ऑडियंस को, एंड यूट्यूब ऑडियंस की जो एंगेजमेंट थी वो मच मच बेटर थी लाइक कंपेयर टू इंस्टाग्राम ऑडियंस। ठीक है, बाकी दोनों जगह लोग बहुत अच्छे से लाइक इंटरेक्ट करते हैं, एंड जिनको प्यार करना है उनके लिए प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। ठीक है, जिनको हेट देनी है उनके लिए भी प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, वो हर जगह गालियाँ ही देंगे। सो इन द एंड ठीक है, लाइक प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि इंस्टाग्राम मैंने देखा है यूजली लोग अपना ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड करना भी चाहिए। लाइक मेरे लाइक कुछ फ्रेंड्स एंड इवन मिनी मैनेजर्स वगैरह हैं, उन्होंने सजेस्ट करा था कि आपका इंस्टाग्राम अगर आपके यूट्यूब के पैरेलल ग्रो होगा तो इससे आपके यूट्यूब की वैल्यू भी ज़्यादा दिखती है। दैट्स वाई मैं इंस्टा पे भी अपने काफ़ी कंसिस्टेंट इन लाइक अभी हुआ हूँ, स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ। अभी मैं ये जो पॉडकास्ट के बाद मैं इंस्टा की स्क्रिप्टिंग करूँगा एंड स्टफ, तो ये चलता रहता है। तो हाँ, बट हाँ, दोनों प्लेटफॉर्म के अपने अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं। अब इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत मेरे को इजी लगता है कंपेयर टू यू। लाइक यूट्यूब की वीडियो के लिए आप मेरे को एक हफ्ता भी दोगे तब भी मैं एक हफ्ता 10 दिन तो दो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम की तो मैं 10 वीडियोस 2 दिन में बना सकता हूँ, लगातार काम करूँ तो। लगातार नहीं भी करूँगा तो 4 दिन लग जाएंगे। ठीक, तो ऐसा सीन है। तो हाँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बट दोनों प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह। पता है सीन क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब यूट्यूब शुरू करा था, यू नो, जब हम बचपन में नहीं, जब हमारे माँ बाप कहते थे कि यार हॉरर की चीज़ें मत देखा करो, नाउ दे डोंट, नो वन एक्चुअली स्टॉप्स अस, बट पहले बहुत रोते थे। आपको कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे तो रन होम सेटर चैनल, क्योंकि आपका हॉरर ही कंटेंट था इसलिए। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे फैमिली मेरा चैनल कोई देखता नहीं है ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखता, बट हाँ यूजुअली उनको देखना इतना पसंद नहीं है। एंड आई कम्प्लीटली गेट इट, बिकॉज लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम फैमिली वाले हो तुम भी नहीं देखते। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, दैट्स वाई यूट्यूब एल्गोरिदम भी आपको जैसे मैंने बताया कि वो इतना टाइम लेता है तुम्हें परफेक्ट ऑडियंस देने में। तो वो मेरी ऑडियंस नहीं है, माई फैमिली इज़ नॉट माई ऑडियंस, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। तो हाँ, बट एज सच जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने बहुत टाइम दिया है किसी काम में या किसी वीडियो में या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं होती हैं, ठीक है, तो होता है लाइक थोड़ा सा बुरा तो लगता है, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि तुम अपना 100% दो, चीज़ चले ना चले ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए ना चलने के बाद। मान लो कोई वीडियो नहीं चली मेरी, तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि इसमें शायद अगर मैं ये कर देता या फिर ये कर देता तो ये चल जाती। ठीक है, मैंने अपना 100 दे दिया, वो चले ना चले, उसके बाद में अब मेरी किसी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे नहीं आते तो मैं ये नहीं बोलता मैं ये कर देता या फिर ये कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने सब कर दिया था, अब वो नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई। ठीक है, तो मैं इस मोटिव से डालता हूँ। तो एज सच एंड तो क्या टॉपिक पे रिसर्च करनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, सब मैंने खुद ही थिंक अबाउट करता हूँ इसके बारे में। तो इतना कोई हार्ड तो नहीं लगता मेरे को कि इतना मैं सोचता भी नहीं कि क्या रिएक्शन आएगा या फिर हेट होगी या नहीं। वो लोग बहुत प्यारे हैं, प्यार ही करते हैं, यूजुअली अच्छे कमेंट्स ही आते हैं। एंड एज सच कुछ हार्ड वे हुआ हो या फिर कोई ऑब्वियसली हार्ड वर्क है, लाइक जो चीज़ कर रहे हैं आप कंटेंट क्रिएटर हो, यू नो कि लाइक मेहनत तो लगती है। बट एज सच हाँ, ऐसे कोई रुकावट मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे को आई है। माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वो प्रिविलेज है एक मेरे पास कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड हमेशा से रही है। इवन माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड इवन रिलेटिव्स भी सपोर्टिव हैं कि लाइक उनको पता है, उनको समझ आती है मेरी चीज़। सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट। तो मतलब शुरुआती दौर में आपको हॉरर कंटेंट में कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आई, कुछ फैमिली इशू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन उसी को लेकर है आपके अर्ली स्टेजेस में कि जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी कि हमारे साथ ऐसा कुछ होता है
यू नो जब हम किसी हॉरर कंटेंट पे काम वगैरह करते हैं, मतलब लोग ऐसे कहते हैं नेगेटिव कि यार स्टफ। टू मच ऑफ हॉरर क्रिएट्स और मेक्स अ पर्सन लूज हिज मेंटल पीस। कभी ऐसा हुआ है कि आप तो कुछ कि आप तो ऐसा नहीं, सीरियसली डीप जेन्युइन क्वेश्चन क्वेश्चन है है कि थोड़ा सा। हम्म, ये मैं बताता हूँ, ये मैंने सुना है काफी लोगों से, लाइक कंसर्न्ड वे में, है ना। एंड इसका ना मेरे को ये लगता है कि दो वेज हैं, या तो यू आइदर थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम, ठीक है, जो तुमने देखा पढ़ा, या किसी की मान लो कोई मर्डर स्टोरी पढ़ ली, या फिर कुछ डार्क वेब के कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया, एंड ये सब चीज़ें इतनी डार्क हैं कि अगर कोई नॉर्मल बंदा या फिर कोई लेस एज वाला पर्सन पढ़ेगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा एक बार के लिए, कि एंड वो ओवर थिंकिंग फेज में अगर चला गया। तो मेरे को लगता है कि दो ही है, या तो आइदर यू बिकम लाइक इनसेंसिटिव अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, आइदर यू बिकम रियली सेंसिटिव, ठीक है। इसके अब मेरे को नहीं लगता कि कोई बॉर्डर लाइन होगी कि तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा कुछ नहीं है इसमें, या तो एकदम ही तुम हो जाए ठीक है भाई कोई नहीं है, होता ही रहता है, अब ये सब तो आदत हो गया है, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि ना यार कुछ और ही चूज कर लेता हूँ, पता नहीं, है ना, ऐसा है। तो ये मेरे को लगता है कि अब इस मेंटल पीस, अब मेरा तो इंसेंसिटिव वाला सीन है, ठीक है, आप मेरे को कोई खतरनाक से खतरनाक टॉपिक बता दो, मैं इजीली इस पर रिसर्च वगैरह कर लूँगा, कोई मेरे को नहीं होता, मैं इंसेंसिटिव हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई सिंपैथी या ऐसा कुछ नहीं बचा है, ठीक है, रियल लाइफ में लाइक अलग सीन होता है, कंटेंट वीडियोस के अंदर तुम्हारा अलग सीन होता है, यू आर नॉट द पर्सन IRL इन द वीडियोस जो तुम IRL हो। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो ये बंदा है ये असली में भी ऐसा ही होगा, एंड हॉरर में तो आई डोंट नो लाइक कभी लाइक फ्यूचर में कोई मीटअप्स होंगे या फिर कोलैबोरेटिव मीटअप्स भी होंगे तो लोग किस वे में देखेंगे, ठीक है। तभी मैंने देखा है कि ना लोग ऐसा ना सोचें, तो फॉर एग्जांपल SRP फिंग, इनके थोड़े चिल चैनल्स भी हैं, लोगों को पता चले कि हाँ अगर तुम्हें मिसकंसेप्शन हो रहा है कि हम एकदम लाइक ऐसे एफ अप हो चुके हैं अंदर से, ठीक है, हम एफ अप पर्सन है, तो ऐसा नहीं है, तुम हमारी अदर साइड देखो, हम ऐसे ही हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं, ठीक है। एंड वो सब चीज़ें देखकर पता फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये तो हमारे जैसा ही है। एंड जब तक यू आर नॉट रिलेटेबल तब तक प्रॉब्लम्स आती हैं रेलेवेंट रहने में भी, एंड इवन लाइक बहुत ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करने में भी, स्पेशली जो छोटी ऑडियंस है वो। एंड क्योंकि यूट्यूब इंडिया तो बच्चों से ही चल रहा है, मैंने देखा है। एंड एक फैक्टर हो रहा है कि एक चीज़ हो रहा है कि इसमें मेंटल पीस वाले कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको हाँ तो वही मैं कहाँ तक थे हम, मतलब मैं भूल गया। हम आपकी जर्नी पर ही थे, राइट? हाँ जर्नी पर थे, मैं एग्जैक्टली मैं खुद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। कोई ना। सो उस पे थे आई गेस वी वर, लाइक मैं कुछ तो बता रहा था यूट्यूब का, क्या बता रहा था मैं, यूट्यूब एल्गोरिदम था आप, वो हो गया था कवर, उसके बाद कुछ तो शुरुआत, अब वो वीडियो के एंड में देख के बता सकते हो रिकॉर्डिंग के कहाँ पे थे। छोड़ो नहीं तो नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ चलो। सो मुझे अब ना ब्रो इस टॉपिक पे शिफ्ट होना है जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, लिटरली सारी, मतलब हम कब उठते हैं, हम कब सोते हैं, हम क्या खाते हैं पीते हैं, क्या करते हैं दिन भर, सब जगह एक ही जगह पे वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। लाइक मैंने मैं बहुत समझ गया, आई लाइक वेयर यू आर गोइंग, ओके। मेरे में कीड़े बहुत हैं, मैंने बहुत कोशिश करी भाई, लेजेंड में थक गया, डार्क वेब ढूंढ 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 के कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला, ना मैं कभी जा पाया हूँ। होता क्या है डार्क वेब, क्या है ये? देखो तो मैं एक बार आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आंसर कर देता हूँ कि लाइक हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कब कहाँ पे हैं, कुछ लाइक
हमसे रिलेटेड कुछ भी, हमसे कहते हैं ना कि हमें हमसे ज़्यादा हमारे बारे में किसी को पता है, तो वो है इंटरनेट आज के टाइम में। इफ़ यू आर अ गाय हु हैज़ अ स्मार्टफोन, या फिर यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, या फिर यू स्टे ऑनलाइन, ठीक है, तो आपकी प्राइवेट लाइफ इज़ अ जोक, ठीक है। दिस इज लाइक ब्लंटली पुट कर रहा हूँ मैं एकदम इस चीज़ को, बट या अगर आप ऑनलाइन हो, लाइक आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कुछ भी, अब यूज़र भी आपको लग रहा होगा कि मैं तो कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, ठीक है। इवन ऐसा भी कहीं किस किस स्टडीज में पता चला है कि जो अभी जैसे अपने बात कर रहे हैं, ठीक है, वी यूज्ड वर्ड पॉडकास्ट लाइक सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपका लैपटॉप, मेरा फ़ोन, मेरा कंप्यूटर, आपका फ़ोन, ठीक है, ये सब चीज़ें में जा रही है अपनी साउंड, ठीक है। एंड बहुत बार एक बार ऐसा हुआ था, लाइक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, हम रात में चिट चैट कर रहे थे ऐसे चीज़ों को लेकर, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडीज। उसमें हमने एक पर्टिकुलर स्टैंड अप कॉमेडी की जस्ट एक फ्रेज बोली थी कि बादल तो बहुत अच्छे हैं। इट वाज अ जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडी, एंड वो काफ़ी पुरानी हो गई अब तो, लाइक 4-5 years मे बी। वो स्टैंड अप कॉमेडी आफ्टर वी क्लोज्ड आवर कन्वर्सेशन हम दोनों को रिकमेंड होती है यूट्यूब पर, एंड हमारी फटकर हाथ में आ गई थी कि लाइक हमने कुछ सर्च नहीं करा, कोई कुछ नहीं, ऐसी गूगल मीट पर, ठीक है, आई वॉज विद हर, एंड कहाँ से आई डोंट नो कहाँ से, लाइक हम बाद में स्नैप पे मैसेज डाल रहे हैं कि लाइक तेरे को भी रिकमेंड हुआ, तेरे को भी हुआ, तूने देखा? मैं कहा हाँ भाई देखा है मैं, भाई ये व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, ठीक है। एंड अभी लाइक मेरे को आप बताना, लाइक अपडेट करना, लाइक वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, मतलब मैंने फिर पॉडकास्ट वर्ड को बोल दिया इसके बाद कि आपकी इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर रिकमेंडेशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है नहीं, ठीक है। हर चीज ट्रैक हो रही है, हर चीज, ठीक है। आप कार कितनी देर चलाई, ठीक है, कितनी देर आप फोन पे थे, कौन सी ऐप पर थे, ये सब तो चलो पता ही चलता था, ठीक है। अब सैटेलाइट यूज से मेरे को रिसेंटली पता चला, आई वाज लाइक आउट ऑफ स्टेशन फ्यू डेज अगो, सैटेलाइट व्यू से ये भी पता चल जाता है कि तुम किस गली में थे, किस गली के किनारे पे खड़े थे, एंड ये सब। एंड मेरे भाई क्या हो रहा है भाई, मतलब कुछ देयर इज नो प्राइवेसी, कहीं भी कहीं पर डाटा ब्रीच या कुछ होता है तो यू आर एफ अप्ड, ठीक है। तो हाँ ये, एंड सर इसमें अगर आप डार्क वेब पर को लोगे, ठीक है, तो हमारा सरफेस वेब भी सेफ नहीं है, ठीक है। सरफेस वेब भी इतना हमें वो कर देता है, लाइक एक्सप्लोर कर लेता है हमें। तो डार्क वेब जैसी चीज़ें तो डेफिनेटली एकदम, अगर आप उस पर चले गए, ठीक है, एंड आपने कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बता दिया, लीक कर दी, तो यू आर अ डेड मैन वॉकिंग, ठीक है। एंड डार्क वेब, सेकंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन की कि लाइक डार्क वेब वगैरह कैसे, तो बेसिकली डार्क वेब आप कोई भी नॉर्मल ब्राउजर से नहीं कर सकते एक्सेस, ठीक है। एंड जो मेरी ऑडियंस होगी या उनको डेफिनेटली ये चीज़ पता ही होगा, तो आपको एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए, टॉर ब्राउजर, विच इज़ अनियन ब्राउजर भी बोलते हैं उसको। उसका लोगो भी लाइक अनियन से रिलेटेड सही है। तो वो ब्राउजर इसलिए चाहिए बिकॉज वो आपके आईपी एड्रेस के बहुत सारे रिलेज बना देता है। लाइक अनियन के अंदर काफ़ी सारे रिंग्स या होते हैं ना, उस टाइप के मान लो रिंग्स बना देता है आपके आईपी एड्रेस के, कि आप सेफली अगर ऐसी वेबसाइट्स को ट्रैक या सर्फेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। एंड ये .com .in .eu ऐसी वेबसाइट्स नहीं होती हैं, ये .onion ऐसी वाली वेबसाइट्स होती हैं, डार्क वेब वाली। एंड डार्क वेब भी ऐसा है कि लाइक डार्क वेब का जो थोड़ा सा लीनियंट पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ खतरा है आपको या फिर आप जा ही नहीं सकते या ऐसा भी। इवन दो आई डोंट रिकमेंड कि आप डार्क अनियन ब्राउज़र को अनियन किसी भी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कब कौन क्या पर्पस से बैठा होगा, वी डोंट नो दैट। एंड दुनिया में बैड पीपल आर मोर देन द गुड वंस। तो ऐसा कि बट हाँ ऊपर लाइक इवन मैंने ये भी सुना है कि आप चेस वगैरह भी खेल सकते हो डार्क वेब पर जाके। व्हाट? कैसे? इट्स लाइक नॉर्मल वेबसाइट्स पर जाके, जैसे अपने ऑनलाइन गेम्स होती हैं, ऑनलाइन चेस वाला जो रहता है वो। हाँ, पर तो उसका ऐसा डार्क नहीं वेब कि से रिलेशन है? हर चीज ही स्केरी नहीं है डार्क वेब पर, ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट खतरनाक वाला पार्ट,
डार्क वेब का, ठीक है। एंड आपको लाइक पहली बात तो लिंक्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। मान लो आपको कुछ वेपन खरीदना है, कोई बंदा हायर करना है किसी को मारने करने के लिए, ठीक है, तो उन वेबसाइट्स के लिंक्स ऐसे नहीं कि आप गूगल पे डालोगे कि आई वांट टू हायर अ हिटमैन, प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ दैट डार्क वेब वेबसाइट, ठीक है, नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत रैंडम है, या फिर जो और इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में भी लिंक्स पड़े हों, पुराने यूजर्स हों, ठीक है, वो ही सरफेस अगर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर डार्क वेब पर ही मान लो आप किसी वेबसाइट पे गए, उस डार्क वेब की वेबसाइट के ओनर से आपने कांटेक्ट करा, ठीक है, कोई नॉर्मल वेबसाइट जो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, उस वहाँ पर जाके आपने उस बंदे को मैसेज करा कि मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, तो मे बी उसके पास लिंक्स हों इन वेबसाइट्स के, ठीक है, लेकिन आपको कहीं से भी अलग से नहीं मिलेगा, ना आप गैस कर पाओगे कि वेबसाइट होगी कौन सी, क्योंकि वो इतने सारे न्यूमेरिकल्स एंड उससे बनी हुई होती है ना ये वेबसाइट्स, कि आप बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते, लाइक प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो हाँ, बट ऐसा बहुत केसेस मैंने देखे हैं, लाइक आप इंटरनेट पे जाकर लिखोगे कि ट्रू डार्क वेब हॉरर स्टोरीज या फिर ट्रू डार्क वेब स्टोरीज, बहुत सारी मिलेंगी आपको, बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी, जिसमें लाइक डार्क वेब पे जाने के बाद मेरे को लगता है कि आपकी इंटरनेट वाली टेरिटरी ना आपकी नहीं रहती, कोई इजीली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्यों, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, क्योंकि बहुत धुरंधर लोग बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है, जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, मे भी सिर्फ आपको तंग करने के लिए, आपके मजे लेने के लिए भी हो सकता है, बट किसी ना किसी चीज़ के लिए दे आर लुकिंग फॉर समवन। एंड इसी वजह से कहते हैं कि डार्क वेब पर ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वी जस्ट डोंट नो कि कौन किस इंटेंशन से तुम्हारी विजिट को वेलकम करेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि चाहे डार्क वेब की कोई चेस वाली वेबसाइट हो या फिर कोई ड्रग वाली वेबसाइट हो, ठीक है, तुम सबसे ही दूर रहो, डार्क वेब को ज़्यादा एक्सप्लोर ना ही करो तो सही है। ब्रो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा सरफेस कर रहा है, एंड आई डोंट नो अदर आई एम श्योर आप तन्मय भट्ट को AI is the future, like we can't ignore that fact कि एंड कितनी रैपिडली बूम हुआ है, लाइक फर्स्ट मेरे को याद है फ्यू मंथ्स अगो चैट जीपीटी एक जाना माना नाम था अपने दिमाग में, बट नाउ कितनी सारी AI हो गया हर जगह, ठीक है। एंड सबको कॉन्सिक्वेंस से हमने मूवीज भी बहुत देखी हैं, ठीक है। आई रोबोट, आई रिमेम्बर वाज द फर्स्ट मूवी विल स्मिथ की जो मैंने देखी थी, AI से ही रिलेटेड थी, कि कैसे लाइक ह्यूमैनिटी कुड बी इजीली डिस्ट्रॉयड अगर AI अपना खुद का दिमाग, उनका खुद का दिमाग होता है लेकिन वो इस वे में डेवलप कर ले कि वी जस्ट वांट बैड थिंग्स टू हैपन, ठीक है, सो बैड थिंग हैपन होने लगेंगी। एंड आजकल हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लाइक कोई तुम्हारा मान लो कोई सीक्रेट डाटा भी, तुम पुलिस वाले हो या फिर तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मे बी तुमने अपनी अलग से जगह बना रखी होगी, अलग से वेबसाइट बना रखी है या कुछ भी बना रखा होगा, बट स्टिल वो है तो इंटरनेट पे ना, है ना, एंड इट कुड बी अटैक्ड, कोई हैकर अटैक नहीं कर सकता। तो जो इंटरनेट का पार्ट है विच इज़ AI, जो कि इंटरनेट का पार्ट में आई गेस अब मैं कह सकता हूँ कि बन चुका है, वो तो अगर उसका दिमाग घूम गया, अगर उसको ऐसा हो गया कि हाँ मेरे को अब ये काम करना है, आई नीड मनी या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, तो वो तो घुस ही सकता है ना इस चीज़ में, है ना। एंड अभी एक मूवी आई थी, आई गेस फास्ट एंड फ्यूरियस थी, नो मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज वाली, अभी लेटेस्ट वाली ना, लेटेस्ट वाली, वो पूरी AI पर ही बेस्ड है, उसका सेकंड पार्ट आएगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो ऐसा अगर रियल लाइफ में भी आगे आने वाले 10 साल में कुछ होता है तो मैं इसको इतना बिग थिंग नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव्स भी हैं हर चीज़ के। तो या AI इज़ द फ्यूचर एंड डेफिनेटली ईजी करता है जॉब ह्यूमंस की, एंड मेन डर वही है कि कब ये पलट जाए, कब ये लाइक अब साथ छोड़ दे, कब टॉलरेंस हो जाए इसकी ह्यूमन से, तो वो एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है जो कि इवन बिग एंटरप्रेन्योर्स लाइक इलोन मस्क इस चीज़ को केटर करते हैं, इस चीज़ को लाइक उस पर लाइट डालते हैं कि AI could be life saving and even AI could be life ending या फिर लाइफ थ्रेटनिंग।
सो हाँ, बाकी देखो कब तक हमारे कंट्रोल में है ये सब चीज़ें। एंड आए तो क्या पूरी वर्ल्ड ही होप करती होगी कि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही रहें। अदरवाइज तो लाइक कॉन्सिक्वेंसेस कुछ कुछ भी हो सकते हैं हर चीज़, क्योंकि आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड है। लाइक आपकी ऊबर से लेकर एरोप्लेन राइड इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के डेटाज हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इंटरनेट से कनेक्टेड है। कुछ हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा प्राइवेट लाइफ तो किसी की भी नहीं रह चुकी है, ठीक है, मेरे को ये लगता है। तो हाँ, बट हाँ, जब तक सही है, जब तक अपने फेवर में हैं चीज़ें, जब तक वी थिंक की दैट वी कैन कंट्रोल थिंग्स ऑफ आवर ओन एंड इन अ गुड वे, सो तब तक सेफ है सब कुछ। वी कैन यूज AI एंड या AI इज द फ्यूचर। कितना इजी कर देता है लाइक AI चीज़ें। जब रिसेंट शुरुआत में पता चली थी कि चैट GPT पे बस डालो, करो, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दो उसका, एंड वो पूरा पूरा लाइक आंसर्स दे रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी तो बच्चे अपने पागल है भाई, सच्ची। हाँ, बच्चे अपना पूरा लाइक ऐसे वो एग्जाम्स क्लियर कर दे रहे हैं चैट GPT से, ठीक है। एंड असाइनमेंट्स वगैरह तो है उनके लिए, जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन हो मतलब गया। लिटरली हमारे मैं जब ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट शी टोल्ड मी वंस कि उसने अपना कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम्स थे तो चैट जीपीटी की हेल्प से ही सारे आंसर्स क्लियर कर दिए थे। आई वाज लाइक वाओ मैन, एआई का ऐसा इस्तेमाल ये काश मैंने किया रहता। अब अभी आया है ये, लाइक आई गेस दिस ईयर और मे बी द लास्ट ईयर वाज द बूम, है ना। अपने मेरे टाइम में तो नहीं था इतना ऑब्वियसली। हाँ, ऑनलाइन चीटिंग वीटिंग बहुत चली है, बट AI वाला सीन नहीं था इतना। गूगल से ही कर लेते थे जो करना होता था। बट या थिंग्स आर लाइक क्रेजी विद AI, एंड आने वाले टाइम में और क्रेजी होंगी। बाकी देखते हैं AI का क्या बनता है। बट मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ, जब तक फेवर में है एंड जब तक इट इज़ लाइक वर्किंग इन अ बेनिफिशियल मैनर, तब तक AI इज टोटली फाइन, है ना। बट मेन चीज़ वही है कि लाइक हम कोई ऐसा एरर ना कर दें कि जिसकी वजह से AI अपनी बाउंड्रीज तोड़कर खुद से ही डेवलप होना शुरू अगर हो गया, ठीक है। मशीन लर्निंग वैसे है, लाइक मशीन लर्निंग तो होती है ना। बट वो इन अ बैड वे या इन अ बहुत ज़्यादा लाइक फैलना ना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जो मूवीज़ में दिखाई जाती हैं चीज़ें, वही मैंने आपको बताया कि वो रियल लाइफ में भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ब्रो मुझे ना अब थोड़े ऐसे मर्डर मिस्ट्रीज की तरफ मुड़ना है जिसमें हॉरर, ऑकल्ट, ब्लैक मैजिक सब इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल सो रिसेंटली मैंने भी अपनी एक वीडियो डाली थी रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक स्टफ ऑफ इंडिया, लाइक क्रीपी ब्लैक मैजिक स्टोरीज ऑफ इंडिया। एंड लाइक वो स्टोरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो आई हैव गॉट इनसेंसिटिव अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट वो स्टोरीज पढ़ने के बाद मैं कहूँगा तो वो एक बार होता है ना कि यार ऐसा भी होता है, लाइक ऐसा भी होता है। लाइक बुरारी वाला तो वी ऑल नो, है ना, आज के टाइम में, क्योंकि बुरारी वो वाला तो मुझे आज तक नहीं समझा कि लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या हुआ। मैंने कॉन्स्पिरेसी जितना थ्योरीज ही रिसर्च हैं किया, ब्रो, एज सच मैंने कोई जितना करेक्ट आंसर रिसर्च नहीं किया है। था ना भाई, मैंने जितना रिसर्च किया मेरा दिमाग फट गया था। हाँ, ये कोई भी अगर सर्च करेगा इस बारे में होगा, लाइक ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ होगा, लेकिन 11 पीपल जिसमें बच्चे भी हैं, ठीक है, खुद को ब्लाइंड फोल्ड करके खुद को लाइक फांसी दे दी है। क्रीपी स्टफ, लाइक कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट, मतलब सोच के देखो कि कितना किस हद तक ये परिवार मैनिपुलेट हो चुका होगा किसी चीज़ से, है ना, कि जो वो इस सेक्शन पे आ गया कि इवन उन्होंने अपने फैमिली के सबसे छोटी जनरेशन को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपने साथ कर लिया, है ना। एंड ऐसा अब बुरारी फैमिली से रिलेटेड एक केस और जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर फीचर किया था, उसमें लाइक इतना एक्सट्रीम तो नहीं था, बट उसमें इस हैदराबाद साइड के 2 पेरेंट्स थे। उन्होंने अपनी ही डॉटर्स, ठीक है, अभी तक मेरे को उनका नाम भी याद है उनकी डॉटर्स का, अलख्या एंड साई दिव्या नाम था। अब उनकी डॉटर्स कोविड के टाइम में फॉर लाइक वो वेल सेटल्ड थी दोनों। कोविड के टाइम में अपने पेरेंट्स के पास सारे बच्चे आए हुए थे, तो वो भी आई हुई थी। एंड उनके पेरेंट्स का आई डोंट नो, नोबडी नोज कैसे माइंड वॉश हुआ, या फिर वो
थे ही ऐसे काफ़ी स्टार्टिंग से, लाइक मैनिपुलेटिव माइंड था उनका, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस माइंड था, उन्होंने अपनी ही डॉटर्स का मर्डर कर दिया, ठीक है, फॉर द ब्लैक मैजिक रिचुअल, बिकॉज उनके पेरेंट्स को ये लगता था कि इन दोनों के अंदर एक इविल स्पिरिट रहती है, ठीक है, जो कि मेरे बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर देगी अगर हमने ये स्टेप नहीं उठाया तो। एंड जब पुलिस उनके डोर पर आई आफ्टर नेबर्स ने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे लाइक ओकल्ट्स परफॉर्म करने से पहले उन्होंने अपने घर के आसपास उन दोनों को लाइक कोई स्पेसिफिक आउटफिट देकर चक्कर कटवाए थे, एंड उनके किसी नेबर ने ये चीज़ देख ली थी कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ये ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने पुलिस को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें डाउट है, एंड जब तक पुलिस वाले आए वो तो लाइक दोनों लड़कियां उन्होंने मार रखी थी। एंड कैसे मारी थी? जिम के डंबल्स, जिम के डंबल से उनका दोनों का सर बैश कर दिया था, ठीक है, ऐसा सीन था। एंड पुलिस आई तो ऑब्वियसली बोथ गर्ल्स वर तो डेड, लेकिन उनको ये लोग मम्मी पापा जो थे उन दोनों डॉटर्स के, वो ये बोल रहे थे कि हमने इनकी भलाई के लिए ऐसा करा है, ठीक है, हमारा भी जो है जो ओकल्ट होना है, जो भी ब्लैक मैजिक रिचुअल है वो परफॉर्म होना पेंडिंग है, उसके बाद जो है हम इनके अंदर न्यू लाइफ डाल देंगे जिससे ये उन इविल स्पिरिट से फ्री होकर जो है न्यू लाइफ के अंदर आएंगी। मतलब That's so creepy and insane. मतलब आप इनकी वीडियोस देखोगे ना, लाइक यूट्यूब पर जाकर देखोगे कि आफ्टर लाइक पुलिस कैंप्स भी आपको पता होगा होते हैं, उसके अंदर इतना कुछ करने के बाद भी, इतना पुलिस वालों के समझाने के बाद भी इनकी मदर का आप रिएक्शन देखोगे तो ऐसा है कि लाइक एकदम अग्रेसिव, कि क्यों कर रहे हो ये, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है, एकदम पूरा अग्रेसिव फॉर्म में बोल रही है कि तुम पागल हो, ये वो हमें करने नहीं दिया, ये वो। एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड नहीं दिया। हाँ, लाइक इट वाज लाइक क्रेजी। वही यार, मतलब यू नो नेटफ्लिक्स पे जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, आई वॉच द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एंड मेरा ऐसा था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, ये हाउ वाज दैट, यू नो, आज तक नहीं समझा यार। बुरारी वाला बोल रहा हूँ मैं, आई मीन इट मैं समझ गया, गॉट योर पॉइंट। डॉक्यूमेंट्री उसी पे ही बनी है, लाइक आई डोंट नो, जैसे इन पेरेंट्स ने करा, ठीक है, एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज, मुझे अभी तक वो ठीक से याद है, दे वर सेइंग कि उनके दादाजी ने किसी ने तो कहीं तो या किसी बुक के थ्रू उन्हें बताया है, एंड ही वाज ऑर्डरिंग कि कब क्या होना चाहिए, कब किसकी मौत होनी चाहिए। इट वाज सो फूलिश। वही दिमाग, ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है ना, एंड ये सारे केसेस सुन के पता चलता है कि लाइक कितनी जल्दी हम चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ों को भी एवरीथिंग यू सी, या जिसमें इवन लाइफ एंड डेथ भी इन्वॉल्व है, हम उन चीज़ों को भी इतना ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स एंड ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दो, ठीक है, लेकिन ये वाली चीजें तो लाइक आई विल नेवर बिलीव, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे को कोई एक पता है हो जाता है, लाइक इफ यू वांट, कोई आपके मानो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एंड सबकी लाइफ में ना प्रॉब्लम सेम सी होती हैं, तो उनको ये चीज़ पता होती है कि हमें ये 10 वर्ड्स हैं, इनमें से हमें 9 बोलने हैं और इसके 5 तो चमक ही जाएंगे इसकी ज़िंदगी से, एंड इसकी फट के हाथ में आ जाएगी कि इसको कैसे पता, ठीक है। तो ये होता है, एंड जब आपका माइंड वही चीज़ें सुन ले दूसरे से जब सुनना चाहते थे, तो हमें बिलीव होने लग जाता है, कहीं ना कहीं हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो
ठीक है, ये ह्यूमन माइंड है, इट विल नेवर चेंज। कोई भी जनरेशन आ जाए, कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट करा जा सकता है अगर हम उन्हीं की लाइफ से रिलेट करने लग जाए। सो या आई गेस द वर्ल्ड विल वर्क लाइक दैट ओनली। तो ऐसी चीज़ें हमें सुनने को हो सकता है मिलती ही रहें इन फ्यूचर ऑल्सो। ब्रो अभी ना एक फेमस कॉन्स्पिरेसी थियरी फेमस हुई थी, डांसिंग सर्बियन गर्ल या सर्बियन डांसिंग गर्ल जो उसको बोलते हैं हम, सर्बियन डांसिंग लेडी। मैंने फिन का भी वीडियो देखा उसका, एंड द वे फिन एक्सप्लेन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लगा जानकर। बट वही था, ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो मैंशन दैट आफ्टर ही पोस्टेड दैट वीडियो randomly to users, and they were not Indians, they were not proper proper users नहीं थे वो, they were bot or something else, एक ही कमेंट कर रहे थे, आई एम सॉरी आई वॉच दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन। ऐसा क्यों? what's the correlation between watching that particular girl's video and getting such comments in your comment section? Maybe लाइक वो फिंग का वो वाला वीडियो बहुत वायरल गया था। सो एंड इंडिया में इतना हमें ये सब चीज़ों के बारे में यूट्यूब से पता चलता है, लेकिन एंड इंडिया में आई डोंट थिंक ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया का होगा। सो बाहर की कंट्रीज़ का मे बी ट्रैफिक आया उस वीडियो पे, एंड जो बिलीव करते हैं ये सर्बियन डांसिंग लेडी या फिर ये वाले स्टफ में, क्योंकि ये इंडिया में नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि हमने चीज़ देख ली, हम कर्स ना हो जाए। ठीक है, लाइक इवन मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि मोस्ट कर्स्ड पेंटिंग्स ऑफ ऑल टाइम्स, है ना, ऐसे तो, या मोस्ट कर्स्ड पिक्चर्स ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें भी कमेंट्स आते हैं ऐसे कि आई होप वी डोंट गेट कर्स्ड टू। ठीक है, बट ऐसा है कि लाइक मैं जब शोकेस करता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फिल्टर या ट्विकिंग कर देता हूँ कि लाइक वैसे तो नहीं होता है यूजुअली देखने पर भी, बट स्टिल एक ऑडियंस देना लगे कि हाँ इसने एकदम ओरिजिनल फॉर्म में ही दिखा दी, सो वी आर नॉट दैट सेफ नाउ, या ऐसे कुछ भी। बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो हल्का सा लाइक होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है कि सुनी सुनाई बातों पर कि हमने अगर इसको देख लिया, ठीक है, वीडियो में देख लिया या फिर IRL देख लिया, तो हम कर्स हो जाएगी, हमारी लाइफ कर्स हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे कभी, या कुछ भी चीज बातें आप जोड़ सकते हो किसी भी हॉरर इंसिडेंट से या फिर किसी भी ऐसे इंसिडेंट से। उन सुनी सुनी बातों पर ऑब्वियसली लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि सॉरी, जैसे आपने बताया कि सॉरी वी वॉच दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन। सो बेसिकली मे बी वो सर्बियन लेडी को जो भी वो वायरल हुआ था, उनको ही मैसेज दे रहे थे कि सॉरी दैट वी वॉच योर वीडियो, तो ताकि वो उस कर्स से बच जाएं। ठीक है, जो उनके माइंड में उनको लग रहा है कि मिल सकता है या फिर वो कर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत लाइक मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में कि किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को उन्होंने देख लिया, या फिर इवन जो रियल लाइफ एनाबेल डोल है उनको आज भी कहते हैं कि टच कर लिया, या फिर आपने बहुत देर तक उसकी आंखों में देख लिया, या ऐसी चीजें। उसके पीछे भी एक केस से पता है क्या? नो, लाइक मे बी मेरे को पता हो। एक कपल थे एंड एड लॉरेन वाले, No, Adel Lauren Warren, वो तो they are the ones who had captured वो that तो all investigators and थे। Exactly, वो नहीं, एक random couple थे, they had come over to visit the museum and everything, and उसमें जो बंदा था, he started behaving irrational and he started mocking I have covered the story in my Annabelle video। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब जा रहा था तो उसका बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था। वही तो person died on the spot and the women straight away went into coma, and it was so scary, man। वो पढ़ने के बाद को हो लाइक ये सब चीजें, इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, बट ये सब चीजें प्लेस टाइमिंग सब ऐसा था कि एनीबॉडी कुड ट्रस्ट दिस, कि या दिस इज रिलेटेड टू दिस ओनली, समझ रहे हो? सो यही ये लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी है यहाँ पर पूरी, कि लाइक अगर मैं अब यहाँ अपने रूम से निकलूँ, ठीक है, एंड पीछे जो मेरे बैकग्राउंड में कुछ कप वगैरह पड़ा है वो आपके सामने गिर जाए, ठीक है, लेकिन मैं अपने रूम में नहीं हूँ,
ठीक है, तो आप तो यही बिलीव करोगे ना कि मेरा रूम हॉन्टेड है ना, या कुछ ऐसा बिलीव करोगे, या फिर मेरे साथ, या मैं यहाँ पर इस रूम में बीमार रहने लग जाऊं। एंड आप शायद मैं कोई चीज़ ना बताओ कि उस रात ना अपनी रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा हुआ था, है ना, एंड मैं इस रिकॉर्डिंग के 4 दिन बाद बहुत बीमार पड़ जाऊं, ठीक है, एंड तब आपका कॉल आया मेरे पास कि कि रिकॉर्डिंग टाइम ऐसा भी हुआ था, ठीक है, सो आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर रूम। एंड तब एंड वो फिर आप इतना रिलेट कर दोगे ना मेरी लाइफ से, सब कनेक्ट कर दोगे डॉट्स, तो मेरे को ऐसा हो जाएगा कि अरे बहुत बंदे में बात में तो दम है, समझ रहे हो, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब वो एनाबेल वाला केस, जैसे बाइक में वो डायरेक्ट, वो आज तक ये भी नहीं बचा उसकी बाइक खराब होने का मेन रीजन क्या था, ब्रेक फेल हो गई थी या फिर क्या हुआ था, कोई गियर खराब हो गया था बाइक का, डोंट नो, ठीक है, लेकिन वही है, या तो क्या पता उसकी बाइक खराब ही हो, थोड़ा टाइम से उसने नहीं दिखाई हो ढंग से, कुछ भी हो सकता है समझ रहे हो। बट हाँ, ये एनाबेल से रिलेटेड इतनी चीजें देख ली हैं, इतनी रिलेटेबल लगने लगी एनाबेल, कि अगर अब हम भी कभी रियल लाइफ में उसको विजिट करेंगे तो वी वुड बी केयरफुल। हम बकचोदी नहीं करेंगे उसके सामने जाके, उसको जीभ नहीं चढ़ाएंगे, उसकी आंखों में नहीं घूर के बोलेंगे, ठीक है। तो अभी एक परसेप्शन बन चुका है माइंड में, सो आई गेस इट इज द गेम ऑफ परसेप्शंस, है ना, खुद की कॉन्स्पिरेसी, एंड जितना रिलेटेबल होगा इंसिडेंट उतना ही यू विल बिलीव, आई गेस। ब्रो अभी बात ऐसी है ना कि हॉरर अब एक ऐसा नीश बन चुका है ना कि जिनको पसंद है उनको पसंद है, एंड दे डोंट लाइक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द हॉरर जॉनर। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज अगर आप कोई बोले कि यू हैव टू शिफ्ट योर कंटेंट फ्रॉम हॉरर टू समथिंग लाइट, टू समथिंग हार्ट वार्मिंग हो गया, हेल्दी हो गया, फनी हो गया, तो आप शिफ्ट करोगे कंटेंट अपना, और यू एक्चुअली लव हॉरर नाउ? See, like if we talk about the numbers game, कि कोई कंटेंट बहुत ऐसे अगर मैं बिजनेस माइंड से सोचूं तो इस चैनल को तो मैं डेफिनेटली नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यूट्यूब बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस देता है, ठीक है। तो यूट्यूब ने मेरे को भी स्पेसिफिक ऑडियंस ही दी हुई है कि ये लोग यही देखेंगे, ठीक है। तुमने अपना ब्रांड वैल्यू ऐसे बना ली कि भाई तुम जैसे ध्रुव राठी फॉर एग्जांपल, जिसको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल सोचता हूँ, वो बंदा आज चाहे स्पेस की वीडियो डाले, चाहे आज वो हॉरर से रिलेटेड वीडियो डाले, या किसी मर्डर की वीडियो डाले, या किसी मूवी का रिव्यू डाले, या कोई पॉडकास्ट डाले, या फिर एजुकेशन सिस्टम की वीडियो डाले, या कोई पॉलिटिकल वीडियो डाले, सब पर सिमिलर ही व्यूज हैं, ठीक है, बिकॉज उसका एक स्टाइल था जो उसने शुरू से ही कंसिस्टेंट रखा, ठीक है। एंड और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं वैसे आपके एक ब्रांड बनाने में, बट हाँ उस लेवल की बात है फिर तो डेफिनेटली आप अपने चैनल पर कुछ मर्जी डालो, लेकिन अभी मेरे को पता है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि मैं नहीं छेड़ूंगा ज़्यादा इधर उधर का कंटेंट डाल के। तो जैसे आपने बताया कि कुछ लाइट हार्टेड या मैं आपको चलो बता देता हूँ एक्सक्लूसिवली ऑन पॉडकास्ट विद कुणाल कि इन फ्यूचर आई हैव प्लान्ड कि मैं अपना एक चैनल और ओपन करूँ जिसमें मी एंड माय बडीज विल sometimes only me, sometimes me with buddies, sometimes only maybe just my buddies, ठीक है। हम बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है, random stuff, ठीक है, like डेविड डोब्रिक kind of बकचोदी, and उसको डाल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। एंड ऐसा होगा कि जो मेरे हॉरर वाले चैनल है इस पे माउंट साइडर पे मैं बोल दूंगा कि ये वाला चैनल हमने क्रिएट करा है, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अलग कंटेंट है तो ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ये सीन तो मैंने नोटिस करा है, डेफिनेटली नोटिस करा है, बट हाँ अगर आप बोलोगे कि इस चैनल की शिफ्ट करना है तो आई विल रेदर, मान लो ये चैनल एकदम डेड हो चुका है, ठीक है, टच वुड, ठीक है, मान लो चैनल एकदम डेड हो गया मेरा, आगे आने वाले 2-3 साल में मैं होने नहीं दूंगा, मेरे को पता है, एंड तब भी मैं इस चैनल पर नहीं डालूंगा डिफरेंट कंटेंट, मैं अलग बना लूंगा,
ठीक है, एंड यहाँ पर जो मेरे को देख रहे होंगे उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अच्छे से कि लेट्स बिगिन अ न्यू जर्नी। ऐसा सीन रहेगा मेरा। जितना मैंने यूट्यूब गेम को समझा है, मैंने यही समझा है कि एक ही चैनल पर हर टाइप की बकचोदी मत करो, ठीक है। इवन आई हैव नेवर पोस्टेड अ शॉर्ट, ठीक है। यूट्यूब ने खुद कितनी बार, ये कोई इनका मैनेजर वगैरह होता है, उन्होंने कॉल पे भी ऐसे गूगल मीट पर ही बोला है कि प्लीज़ ट्राई टू अपलोड शॉर्ट्स, अगर आपको रीच वीच बढ़ानी है या फिर लाइक आपको वो सीधा बोलते हैं नहीं पसंद आए तो मत डालना। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि आई विल क्रिएट अनदर चैनल फॉर शॉर्ट, इस चैनल पर मैं नहीं डालूंगा। वो है ब्रो। तो अभी पता है, मैं हॉरर जब आता है तब इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड मेरा एक इंक्विजिटिव माइंड शुरू हो जाता है। मतलब वो काम करना शुरू हो जाता है, इंक्विजिटिव माइंड, कि यार ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या है, इस जगह को हॉन्टेड क्यों कहते हैं, क्या यहाँ से सच्ची में लोगों की आवाज़ें आती है। जैसे कि अभी पुणे का सबसे फेमस शनिवार वाड़ा है, अब तो पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत आवाज़ें आती थी, जो भी वो वर्ड्स है मराठी में कि टाटा माला वाचवा, कि अंकल सेव मी, अंकल मुझे बचाओ, जो है मराठी में उस टाइम पे जो नाना साहेब ने बोला था। तो वो आवाज़ आजकल मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि उनको आवाज़ सुनाई देती है। वेर एज द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट इज, शनिवार वाड़ा के जो अथॉरिटीज़ हैं, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दे डोंट लेट यू गो इनसाइड ओनली। तो वो आवाज़ें आ कहाँ से रही है आपको, तो वो एक फैक्ट हो गया, ठीक है, वो एक फैक्ट मैंने हो गया। एक्चुअली ये वाला फर्स्ट टाइम सुना आपसे, जो ये वाला है। ये लाइक मेरे को अपने आसपास के पता है, लाइक वृंदावन में देयर इज अ स्पॉट वेयर वी से दैट लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ विजिट्स एट नाइट, एंड वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि फूल वगैरह हर सुबह गिरे हुए होते हैं, एंड वो जगह बहुत बहुत टाइटली क्लोज करी जाती है, ठीक है। एंड स्टिल अगर आप एंटर करके उसमें, जितने भी लोग गए हैं इलीगली एंटर करके, वो वापस कभी नहीं आए हैं। या फिर अगर, एंड उनकी बॉडीज जब भी मिली हैं, दे वर लाइक ब्लाइंड, वो ब्लाइंड होके मिली हैं, तो हमेशा ब्लाइंड, एंड वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। एंड ये एकदम ऐसा होता है कि कोई करके नहीं गया है, कोई तुम्हारे आंख में कुछ मार के नहीं गया है, तुम्हारे गले पे कोई कट मार के नहीं गया है। इट्स लाइक इतना नेचुरली दे लाइक ब्लाइंड मिलते हैं, या फिर इतने ज़्यादा डेफ मिलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बिना बोलने वाली सिचुएशन, पर ठीक अब है, गूंगे मिलते हैं बेसिकली। यहाँ पे भी लोग दो चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने मुझे थोड़ा अजीब लगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू सेड कि लॉर्ड कृष्णा विजिट्स, अब कृष्ण जी है, भगवान है हमारे हिंदुओं के, मेरे आपके सबके, तो वो क्यों हमें हार्म करेंगे। एक ही थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी साइड में हम जब अदर गए तो ये क्वेश्चन आता है। इट्स नॉट लाइक, अब इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि इट्स नॉट लाइक कि he is harming us, ठीक है, but the simple fact is that he has not invited you to give, like वो नहीं दिखाना चाहता किसी को कि how maybe I am looking, or what is my real face, और maybe real body, and ऐसा कुछ है भी तो, ठीक है। बट इतना लाइक खुद आप कमेंट्स में भी लोग बता देंगे कि डेफिनेटली बहुत लोगों ने सुनी होगी ये चीज़। पुणे वाली आई हैव हर्ड फ्रॉम यू ओनली बिकॉज इतना आई हैवंट रिसर्च ऑन पुणे की हॉन्टेड थिंग्स वगैरह, बट हाँ ये चीज़ें हैं, लाइक जो मेरे आसपास की चीज़ें उनके बारे में आई नो। भानगढ़ फोर्ट है, पुणे तो कुछ भी नहीं है, पुणे तो लिटरली कुछ भी नहीं है, पुणे तो ये एक ही है। आप मुंबई ले लो, मुंबई के रुद्र मिल्स ले लो, मुंबई में, या मुंबई चॉल्स हैं, हाँ चॉल्स, महिमा चॉल, फिर वो भी है ओबेरॉय टावर्स, वो तो सबसे फेमस है। आई नो, लाइक अब आई गेस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों, कैसे, कब, है ना। एंड इसी क्यूरियोसिटी के कारण शायद हमारे अंदर भी है, या फिर हमारे जैसे जो यंग ब्लड है वो जाते हैं एक्सप्लोर करने, या फिर कुछ कैसे ना कैसे, है ना। एंड उनको अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो एक बात 100 कानों तक जाएगी, वो 100 बात फिर 1000 लोगों तक जाएगी, एंड इट विल इवेंचुअली बिकम लाइक अ हॉट टॉपिक, एंड वो जगह हॉन्टेड बन जाएगी just from one incident. So you also ठीक है? agree कि that or these many places aren't actually haunted,
and they are just, you know, made up. I am in the borderline, to be honest. अच्छा, okay. Middle, like I will मतलब neutral neither हो. say, neither say no and neither say yes, Neutral. because kinda मेरा perception ये होगा कि okay, if I will get a chance to visit, या फिर not even chance but कभी मजबूरी होगी जाना, so I will try maybe to explore, या फिर maybe with my friends, not अकेले तो बिल्कुल नहीं, मेरे को border लगता है ठीक है. एंड हाँ, लाइक आई डोंट नो, पता है इसका ना, मैं मेरा लाइक वैसे मैं बहुत बोलता हूँ बट अभी मेरा दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेरे को आई बिलीव बट आई डोंट बिलीव, बट आई बिलीव बट आई डोंट बिलीव, समझ रहे हो? सो मेरा फिर इसलिए मैंने आपको लाइक इतना फटाफट आंसर दिया कि मेरा बॉर्डर लाइन है. क्योंकि वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये फटाफट आंसर देने वाला क्वेश्चन था नहीं. वही आई इसका आंसर ये होगा, आई डोंट नो, मे बी ऐसा है, लाइक आई ट्रस्ट. अभी मेरे गेट पे कोई नॉक कर दे, गेट खोल के कोई नहीं होगा सामने, तो मैं सो जाऊंगा बीगी बिल्ली बन के मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सुबह तक भूल जाऊंगा. अब जैसे मैंने आपको अपने वाला इंसिडेंट बताया, उसके बाद लाइक मैं जस्ट ये थप्पा नहीं दे दूंगा कि माई हाउस इज हॉन्टेड, ठीक है. मैंने आपको ग्लास वाला इंसिडेंट बताया, मैंने आपको वो विद माय फ्रेंड्स नाइट स्टे वाला इंसिडेंट बताया, बट वो मैं थप्पा बिल्कुल नहीं दूंगा कि माय हाउस इज हॉन्टेड, माय एरिया इज हॉन्टेड और माय सिटी इज हॉन्टेड, ठीक है. लेकिन यही चीज आपके थ्रू मान लो काफी लोग सुनेंगे, ठीक है, एंड यही चीज अगर मैं अपने आसपास के काफी सारे एरिया में बता दूं, ठीक है, तो वो 10 कानों में जाएगी, फिर 100 कानों में जाएगी, 1000 कानों में जाएगी, एंड इवेंचुअली फिर मेरे घर को थप्पा मिल जाएगा कि हाँ, ये लोकेलिटी अभिनव का घर इज हॉन्टेड, कैसे ना कैसे. सो अब इसी वजह से मेरी मिडल लाइन क्यों है, इसलिए ही है बिकॉज आई डोंट नो कि उस रात वो ग्लास कैसे टूटा, उस रात वो पायल की आवाज़ें क्यों आ रही थी, एंड बट आई नो दिस कि मेरे घर को हॉन्टेड का थप्पा लोगों ने दिया है. अब समझ रहे हो? किस्सा बताता हूँ. ये किस्सा हमें बताया था नील वैलेंटाइन डिसिल्वा ने उनके पॉडकास्ट के बाद कि वो एक होटल के रूम में थे एंड ही वॉज यू नो राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ हिज बुक. तो लिख रहे कुछ तो होता है, जैसे कि अभी मेरे सामने एक कबर्ड है, ठीक है, पर पीछे उनके उसमें भी उनके पीछे आई मीन जो होटल का जो रूम रहता है, यूजुअली होटल रूम के जो कबर्ड्स होते हैं दे आर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है. तो वैसा ही था. तो वहाँ पे जैसे कि ऐसी ये कर्टन्स है, इस कर्टन के लेंथ जितनी है उतनी सफ़ेद कपड़े में कोई तो उनको दिखा. Okay. He just saw a shadow of that particular entity. तुरंत उनकी भी फट गई. He slammed his laptop, बंद कर दिया, सो गया. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जैसे कि आपने ये कहा कब टूट गया, पर अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग कोई एंटिटी का I have never seen a figure kind of thing. Yeah, but मैंने अपने Q&A वीडियो में एक स्टोरी शेयर करी थी जो लाइक मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ हुई थी. तो मेरे पुराने घर में जस्ट सामने एक पार्क था, एंड उस टाइम लाइक सभी मोहल्ले में छोटे ही बच्चे ही थे, ठीक है, मेरी एज के होंगे, लाइक वी वर 7-8 years 6-7 years में भी, या 5-6 साल, बस इतना ही थे हम. एंड हम ये मान लो 7 बजे के बाद नहीं निकलते थे घर से बाहर, अलाउड नहीं होता था क्योंकि अंधेरा भी हो जाता था एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन एक बार मैं एंड माय फ्रेंड सामने पार्क में वो स्विंग वाला झूला लेने चले गए, एंड ये चीज़ मैंने अपने Q&A में एंड इवन बरेनिया फ्रॉम हॉरर नाइट्स हिंदी उनकी वीडियो में भी बताई हुई है. एंड एक झूला होता है जिसपे हम चढ़ते हैं एंड उनको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है. आई डोंट नो द प्रॉपर नेम ऑफ दैट स्विंग झूला, बट वो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था हमारे पार्क में, लाइक जंग पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, एंड हम तब तो ऐसे छोटे छोटे से होते थे तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था उसको घुमाने के लिए. लेकिन हमें याद है 2 स्विंग थी, एक पे मैं बैठा, एक पे शानू बैठे, हम स्कूल की बातें डिस्कस कर रहे हैं, एंड सडनली एक ब्रीज आई
ठीक है, ठंडी सी हवा दोनों को फील हुई। एंड वो झूला हमें याद है बिल्कुल अच्छे से, बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है। या तो हम गूज़बम्स है या मेरे तो तो। या तो हम नशे में थे, पता नहीं, स्कूल की बातें करके हमारा दिमाग खराब हो गया था या क्या। स्कूल बट की बातें में वी नशे तो रिमेम्बर, होता नहीं। नहीं बिल्कुल वो रियल ही था, ठीक है। मैं जस्ट इग्नोर करता हूँ इस फैक्ट को कि ये रियल था, ठीक है। बिकॉज मैं आज भी अगर वो, अब तो नहीं है झूला वहाँ पर वो वाला, बट वैसा सा झूला वहाँ पर आज भी लगा हो, ठीक है। एंड अब तो कितने साल हो गए मैं उस पार्क में ही नहीं गया। एंड आई रिमेम्बर वो झूला बहुत तेज से घूम रहा है। एंड जो मेरा दोस्त जो मेरे साथ वाले स्विंग पे बैठा है, ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज उसने बोला कि उसको एक छोटी बच्ची की रोती हुई साउंड्स उसके माइंड में आ रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम भागे हैं, इसके बाद हम लिटरली भागे हैं अपने घर। हम पड़ोसी थे, उसका ये उसका घर है, ये मेरा घर है, ऐसे ही था, ठीक है। हम गए हैं रोते हुए। एंड ऑब्वियसली हम छोटे, हमें इवन ये भी नहीं पता था कि भूत को घोस्ट बोलते हैं, इतने छोटे थे हम, ठीक है। वी डिडंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ भूत प्रेत एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। हमें बस भूत भूत पता था, वो भी पिक्चरों से, नाटकों से। आई लाइक अभी मेरे दिमाग में पूरा इमेजिन हो रहा है सिनेरियो, एंड आई एम इवन लाइक जस्ट लाइक यू, आई एम गेटिंग शिवर्स कि हुआ क्या था। रात के अराउंड 9 बजे के आसपास की बात है, ये भी नहीं कि हम बहुत रात को 12-1 बजे लेटे पड़े थे। एंड हाँ, अब मैं किसी को स्टोरी बताता हूँ तो कोई ना कोई परसेप्शन उनका ये रहता है कि आसपास में कोई पीपल का पेड़ या समथिंग लाइक दैट। हाँ, देयर वाज वन वेरी फेमस पीपल का पेड़ था उस पार्क में, जो आज भी है एंड बहुत पुराना है। वो बहुत पुराना हो गए होंगे उसको, लाइक 50 ऑड ईयर्स तो हो गए होंगे वो था। एंड जब कोई रिलेट करता है, वही बात आ गई, जब कोई ऐसा सिनेरियो बताने की कोशिश करता है कि ऐसा था, एंड अगर वो चीज़ थी तो तुम बिलीव करने लगते हो, है ना। बट वी स्टिल रिमेम्बर कि जो झूला 4 लड़के मेरे जैसे मिलके भी नहीं घुमा पाते थे, वो वो बेबलेट जैसे घूम रहा है, ठीक है। शानू लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। हिज नेम इज शानू, लाइक निकनेम। भाई मेरे को मैं मंबल हो रहा हूँ बोलते हुए, क्योंकि दैट वाज क्रीपी। बट हाँ, कोई बिलीव नहीं किया किसी ने हमारे ऊपर, किसी ने भी बिलीव नहीं किया ऑब्वियसली। सामने कोई भी नहीं था पार्क में, हम दोनों ही थे, बस झूले ले रहे थे। एंड एक तो ब्लैक पूरा, ठीक है। और उस टाइम पे, अब तो जैसे वाइट लाइट यूज होती हैं मोस्टली न्यू पार्क्स में, उस टाइम येलो लाइट्स यूज होती थी, हैलोजन एकदम। तो उसमें ना और क्रीपी लगती थी चीजें येलो लाइट्स में, तो बस पूछो मत। इट वाज क्रीपी एक्सपीरियंस। बट या हुई हैं ऐसे छोटे मोटे कांड हुए हैं, और भी हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सारे बताने बैठ गया तो बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, ऑडियंस बोर हो जाएगी। बट या ऐसा, लेकिन कोई फिगर मैंने नहीं देखी है। बट हाँ, वो एक रोती हुई छोटी बेबी तो नहीं बोलूँगा, रोती हुई एक लड़की की साउंड्स, वो मेरे साथ नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे को नहीं हुई थी ये चीज़ फील। बट या शानू सेड कि ही फेल्ट दैट, ठीक है। इसकी वजह से वो रोने भी लग गया था, उसको देख के मैं रोने लग गया था। एंड क्योंकि झूला देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो हमारा कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो दैट थिंग वाज मूविंग। कोई हवा ववा भी नहीं थी उस टाइम, और हवा से तो हिल ही नहीं सकता, जब इंसान ही नहीं हिला पा रहा तो हवा क्या हिलाएगी। इट वाज अ क्रीपी एक्सपीरियंस। अभिनव ब्रो, थैंक यू सो मच यार पॉडकास्ट में आने के लिए। वैसे इट तो वाज माय प्लेजर, वैसे तो ये एंड तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है ना ब्रो, जिसमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी दे दो ना, तब भी वो इनफ नहीं होता। इट इज जितना मैं बोलता हूँ उस हिसाब से तो आई गेस कि 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मेरा गला इतना सूख रहा है ना, मैंने पानी नहीं रखा अपने आसपास। एंड अब मेरे को ये रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैं कितना बोलता हूँ। और आपको तो मैंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। एंड ये मेरी गंदी आदत है स्कूल से ही। आपका, अरे आप जस्ट हो यार। आई मीन वी ब्रॉट यू टू द शो टू लिसन टू यू, क्योंकि हर क्रिएटर तो पॉसिबल नहीं होता ना खुद के बारे में बताना या फिर खुद के ओपिनियंस तो बताना। सो पॉडकास्ट इज़ लाइक अ मीडियम ओनली, जहाँ पे वो अपने डिसीजंस ओपिनियंस बता सके, अपने बारे में बता सके, उनके क्या ख्याल है कुछ चीज़ों को लेकर। पॉडकास्ट इज जस्ट अ मीडियम टू इट।
एंड ये आई तो पॉडकास्ट लाइक जस्ट होप कि ऑडियंस को जो बातें हैं लाइक काफ़ी पर्सनल बातें ही थी, तो लाइक जो दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, मोस्टली वही लोग अच्छे से सुनेंगे, टिकेंगे। बट आई होप कि लाइक जितनी भी बातें हमने करी या जो भी हमने टॉपिक्स टच करे, उनमें से आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए रिलेटेबल हो, ठीक है, या फिर उनको एंटरटेन हुआ हो या कुछ नॉलेज मिली हो या कुछ भी लाइक, ठीक है, उन बस ये लगे कि हाँ हमारा वो 45-50 मिनट्स जितने का भी पॉडकास्ट होगा, ठीक है, इट उनको वर्थ वाइल लगे, बस आई तो जस्ट होप दिस एंड डेफिनेटली आई होप लगेगा। दिस में लाइक अच्छा लगेगा ऑडियंस को, क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक्स टच करे हैं वो आई गेस पीपल विल रिलेट टू दैट थिंग्स, दीज अरे थिंग्स। ज़रूर करेंगे रिलेट, डेफिनेटली करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपन करेंगे। आप में Sure. हॉरर नाइट्स हिंदी, अगर श्रृंकाल आ जाए तो भाई इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर श्रृंकाल आ जाए तो SR पे। ओके, मैं लाइक आउट ऑफ द ब्लू पूछ रहा हूँ, आपने कांटेक्ट करा श्रृंखला का, कुछ मैसेज है? मैंने तो ईमेल पे करा था फर्स्ट टाइम। मैंने सब करा, नो रिस्पॉन्स। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे एडिट तो है ना, बट वही जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर नॉट लाइक रेगुलर चिट चैटर्स, तो कहीं वियर्ड ना हो जाए उनके लिए कि लाइक आउट ऑफ द ब्लू व्हाई इज आस्किंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अरे कोई बात नहीं ब्रो, आप आए वही बहुत बड़ी बात है। आपके साथ इतना मज़ा आया आज, ये पूरे इस हॉरर को AI हो गया, हमने मिथ्स के बारे में बात करी, डार्क वेब, ब्लैक मैजिक, इन सब के बारे में बात करी। ऑडियंस इज डेफिनेटली गोना लव इट। एंड अगर कोई रेडी इन ना द भी एंड हो, तो मैं बस यही बोलूंगा कि इट्स अबाउट परसेप्शन, ठीक है, हाउ यू टेक थिंग्स एंड परसेप्शन एंड साइकोलॉजी, ठीक है, हॉरर इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट ज़्यादा से ज़्यादा। बट हाँ, बट जो स्टार्टिंग मैंने बात बोली थी वो भी डेफिनेटली ट्रू है, लाइक इफ देयर इज अ पॉजिटिव देयर इज अ नेगेटिव। इफ 5 रुपए के सिक्के पे जहाँ पर 5 लिखा है उसके पीछे अलग भी होगा, देयर इज ऑलवेज अ टू साइड ऑफ द कॉइन। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो मिस्ट्री रहेंगी हमारे बीच में, तो ठीक है, बट आई लाइक हॉरर इसी वजह से इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ मिस्टीरियस। पर ब्रो मैं आपके साथ पार्ट 2 ज़रूर करूँगा, और आप ही के साथ करूँगा पार्ट 2। हाँ, क्योंकि और उस वाले पार्ट में ना वी विल डिस्कस मोर अबाउट दोस ऑकल्ट थिंग्स एंड डार्क वेब एंड ब्लैक मैजिक थिंग्स। क्योंकि और एक काम करते हैं, लेट्स डू दैट पॉडकास्ट इन इंग्लिश, क्योंकि हॉरर इज़ समथिंग दैट मैं चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि कैसा है ना ब्रो कि हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हॉरर के बारे में, एंड आई जस्ट वांट टू गिव माय ऑडियंस अ हिंट कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पे अभी एक्चुअली काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी टीम वी आर वर्किंग ऑन इट लेजिट। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर कि लाइक आप इंग्लिश चूज करो, बिकॉज इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है जो एक सेट अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। या लाइक वही जैसे मैंने आपको एल्गोरिदम का बताया कि लाइक डोंट कंफ्यूज इट, है ना, विद लैंग्वेजेस। सो अब जैसे लाइक इवन जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल है बियर बाइसेप्स, ऑन बियर बाइसेप्स ही इज डूइंग इंग्लिश, बट हिंदी वाला उसने कभी मिक्स नहीं किया, ही क्रिएटेड अ सेपरेट चैनल फॉर दैट। फिलहाल तो हमने भी एक्चुअली सेम ही रखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश सेम रखा है, पर जब आगे अच्छा खासा चैनल ग्रो हो जाएगा तो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ सेपरेट चैनल फॉर इंग्लिश पॉडकास्ट। या यू कैन डू दैट, दैट्स हाँ वही जैसे कि सेपरेट करते रहो, नो इश्यूज, ठीक है, रीग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा बट एटलीस्ट यू विल गेट दैट ऑडियंस जो वैल्यू करेगी आपके कंटेंट को, ठीक है, नो जो कि ना जबरदस्ती देख रही होगी बिकॉज ऑफ दे ऑलरेडी न्यू यू, ठीक है, वो चीज़ अगर होने लगी तो वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इस वजह से आई गेस या बट हाँ अभी के लिए लाइक अभी जैसे मेरा ये वाला एक हिंदी में हो गया, सो इन फ्यूचर जब भी वी विल डू द पार्ट 2, लाइक फर्स्ट लाइक आई विल वेट फॉर द पार्ट 1 की सबको मैं दिखा सकूं कि देखो इतना बुड़बुड़ किया मैंने एक वीडियो में, जाके देखो ठीक है, सो आई विल वेट फॉर द पार्ट 1 एंड डेफिनेटली वी विल प्लान अ पार्ट 2 जब लाइक डॉट्स अलाइन होंगे सबके टाइम शेड्यूल एंड ऑल सबके,
So I will definitely wait for that. And Definitely, yeah, तब तक definitely. and really thank you for this opportunity bro. Like अच्छा लगा आपसे बात करके and काफी like discuss करी चीजें in details and I hope कि आप soon मैं भी आपको एक ऐसा इंटरव्यू लेंगे जिसमें मैं आपकी जर्नी के बारे में अरे पूछूंगा. मज़ा So आएगा यार, keep it up आप यार. शुरू करो पॉडकास्ट, हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है यार, आप शुरू करो. हम्म, मैं तो कहूँगा कि आप हॉरर पॉडकास्ट करो, जिसमें वैसे तो आपका कंटेंट इज़ नॉट maybe लेस देन अ पॉडकास्ट इटसेल्फ. आप सोलो पॉडकास्ट हम इसको ही कह सकते हैं, जो आप वीडियोस बनाते हो टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स. yeah exactly. मतलब yeah we अब वो बहुत particular होता है like without a script I can't even like read in front of a camera. So, yeah. And script में it's not like कि pointers नहीं, एक एक word जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ मैंने लिखा हुआ है, एक एक word. So है like I improvisation in front of camera मेरी बहुत खराब है. तो इस वजह से आई नीड अ स्क्रिप्ट. सो पॉडकास्ट वगैरह के लिए डेफिनेटली जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैंने बताया बीच में कि एक नया चैनल जब मैं शुरू करूंगा फॉर द लाइट कंटेंट, ठीक है, तो उसमें मे बी आई विल डू सम पॉडकास्ट स्टफ. बट वो भी लाइक ट्राई करूंगा कि पॉडकास्ट में लाइट रखने की कोशिश करूं, इवन अगर टॉपिक्स डार्क भी हो तो भी, क्योंकि रियल नेचर मेरा ऐसा ही है. मेरा लाइक बिल्कुल भी सीरियस नेचर नहीं है. लाइक आई फाइंड एवरीथिंग फनी, या फिर कोई सीरियस चीज भी होगी तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ जोक इन इट. ऐसा नेचर है मेरा. सो कहीं ना कहीं या दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज द इफेक्ट्स ऑफ डिसेंसिटाइजेशन जो मेरे अंदर हो चुका है इस कंटेंट की वजह से. एंड नाउ आई फाइंड एवरीथिंग फनी. मे बी अभी आप मेरे को बोलोगे कि मेरे पीछे एक चुड़ैल है तो मैं कहूंगा कि उस पीछे देख के कहूंगा आजा चुड़ैल गोदी में बैठ जाओ. दैट्स हाउ लाइक माय माइंड वर्क्स राइट नाउ. बाकी हाँ, इट वाज लाइक अ फन एक्सपीरियंस एंड रियली वेटिंग फॉर दिस वीडियो टू बी लाइव ऑन यूट्यूब, ताकि सब देख पाए, थोड़ा मेरे को रिएक्शन मिलेगी, लाइक बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट विद समवन. सो आई एम इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी. अरे जल्द आएगा ब्रो, जल्द डेफिनेटली एपिसोड आएगा एंड ऑडियंस को तो पसंद ही आने वाला है, बिकॉज मेरी आधी ऑडियंस तो हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है. नो मैटर उनको कितना डर लगे, दे विल स्टिल एंड अप वॉचिंग दिस वीडियो. सो या थैंक यू सो मच माउंटसाइडर ए.के. अभिनव अग्रवाल फॉर कमिंग ऑन द शो एंड अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी जल्द आएगा. एंड मैं सच में बताऊँ तो बुरा लग रहा है इतने जल्दी एंड करने के लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बात के लिए भी कुछ रहेगा तो और बेहतर होता. Thank you for this opportunity, Kunal bro, and looking forward आगे जो भी content plan करेंगे अपने. So डेफिनेटली for right now, सबको peace out and take care. Bye bye. सो दोस्तों, ये थे माउंटसाइडर ए.के. अभिनव अग्रवाल, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब, ब्लैक मैजिक, ऑटल चीज़ें के ऊपर अपने ओपिनियन शेयर करे. आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा. एंड काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसी ही सीरीज़ में अगले गेस्ट कौन चाहिए. माइंड यू गाइस, दिस इज़ नॉट जस्ट द एंड, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ माउंटसाइडर पॉडकास्ट. बहुत जल्द हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे. टिल देन, stay happy, keep loving podcast with Kunal, and stay blessed. Love you guys. Thank you for watching.